अंत भला तो सब भला। और उम्मीद करते हैं कि आज हफ्ते की एक्सपायरी के दिन आखिरी 1.5 घंटे में वही ट्रेंड दिखे जो सुबह से लेकर अब तक का हुआ। जी हाँ, रिकवरी का। तो कमजोर शुरुआत के बाद शानदार रिकवरी, ये है अब तक की कहानी। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, शानदार रिकवरी बाजार में आती हुई, क्या क्लोजिंग तक, वीकली एक्सपायरी तक बाजार पॉजिटिव होते हुए दिखते हैं और वहां से और गेन्स बिल्ड करते हुए दिखते हैं सर? आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा हो जाए तो। हालांकि थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि ओवर ऑप्टिमिज्म है, लेकिन फिर भी जो रिकवरी हुई, जहां से खुले हैं वहां से जो जितना हम ऊपर आए, वो अपने आप में दीप किसी हिसाब से कम नहीं है। लेकिन एक्सपायरी का दिन है, उतार चढ़ाव तो होना ही है। इसको विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले अब तक का आपको हाल बताने की बाजार का कैसा रहा है, सुबह से लेकर अब तक किस तरह का एक्शन बना है, वो आपके सामने। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से करीबन 200 पॉइंट सुधरा भी, और अब भी 125 पॉइंट ऊपर है, 15,125 के करीब। बैंक निफ्टी निचले स्तरों से दमदार रिकवरी दिखाकर सुधरा भी, वापस थोड़ा सा नीचे आया 300 पॉइंट, लेकिन अब भी 36,000 के बेहद करीब। मेटल और फाइनेंस, एनबीएफसी शेयर ये ज़्यादा कमजोर है, यहाँ बिकवाली। लेकिन आज सपोर्ट देने का काम किया है आईटी शेयरों ने, पीएसयू बैंक्स, पावर शेयर आपने देखा होगा बुलेटिन की शुरुआत में 3 हेडलाइंस पावर सेक्टर से आती हुई दिख रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पावर सेक्टर में कितना बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। सीमेंट शेयरों में भी अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है, और डाउ फ्यूचर्स भी सुधरने के संकेत दे रहा है। निचले स्तरों से सुधरकर सिर्फ मुश्किल से फ्लैट 10, 15, 20, 25 पॉइंट नीचे बचा है। यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी आई है। यूरोप सुस्त है, 1/4 से आधा % तक कमजोर, लेकिन जो कुछ भी पैनिक जैसा माहौल सुबह एशिया में दिख रहा था, वैसा हाल अब नहीं है, कम से कम आप ये मानकर चल सकते हैं। तो काफी बेहतरीन रिकवरी आती हुई दिखी निचले स्तरों से। दीप, बिल्कुल सर, बढ़िया रिकवरी आती हुई दिखी है सर। और सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने आपसे सुबह पूछा था, इस रिकवरी का क्रेडिट किसको जाता है? हमारी बाजारों की स्ट्रेंथ और जो कल का थोड़ा डेटा आया था एफआईआई की तरफ से अच्छी खरीदारी थी, या फिर ये जो ग्लोबल रिकवरी हो रही है, डाउ फ्यूचर्स फ्लैट हो रहा है, कहां पर वेटेज ज्यादा देंगे? आपके अच्छे सवाल को और मेरे ठीक ठाक से जवाब को अगर क्रेडिट लेनी है तो हम दोनों ले लेते हैं। दीप, आपस में बांट लेते हैं कि आपने पूछा था कि जहाँ खुलेगा वहाँ ही खरीदना है, वहाँ से और नीचे तो नहीं जाएंगे। और हम यही कह रहे थे कि हाँ, वहाँ से सुधरना चाहिए। 15,000 अहम सपोर्ट है, उसके आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। मजाक की बात है, लेकिन 15,000 डेफिनेटली साइकोलॉजिकली बड़ा सपोर्ट है। और जिस तरह की तेजी, देखिए सिंपल चीज़ है कि अगर आप 800 पॉइंट नॉन स्टॉप बढ़ते हैं तो 250 पॉइंट का करेक्शन आना बड़ी बात है नहीं, ये आप हम सब समझते। तो ये मार्केट और एक्सपायरी का दिन है, 3 दिन लगातार आपने इस हफ्ते एक तरफा तेजी देखी। और एक्सपायरी के हफ्ते में हमेशा ही होता है, अगर ट्रेंड को तेजी या मंदी का है तो एक दिन तो कम से कम आपको उसके विपरीत ट्रेंड मिलता है, पोजीशन हल्की होने का। चाहे वो तेजी का मार्केट हो तो कमजोर होंगे, मंदी का मार्केट हो तो आप थोड़ा बढ़ेंगे। एग्जैक्टली वही हुआ है। लेकिन आज के सेशन में सबसे बढ़िया बात जो दिखे दीप, उसमें जो आप कह रहे हैं कि किसको क्रेडिट दी जाए, क्रेडिट पहले तो दीजिए थोड़ी बहुत 15,000 के लेवल पर, जहां पर पुट राइटर्स खड़े हैं। कल के सेशन में 35 लाख शेयर दबाकर खड़े हुए हैं कि हम 15,000 के नीचे नहीं जाने देंगे, वो पहला क्रेडिट। दूसरा क्रेडिट एफआईआई की दमदार खरीदारी को, उसे मत भूलिए। कल वहां से जोश आया। अगर यही आंकड़े कल के भी कमजोर होते तो आपको पता है कि इतनी मजबूती में भी एफआईआई ने नहीं खरीदा, इसका मतलब ये तो बेचेंगे। तीसरी क्रेडिट दीजिए आप डाउ फ्यूचर्स को, जो निचले स्तरों से रिकवर होते हुए दिखे, वहां से कॉन्फिडेंस, कंफर्ट आता हुआ दिखा है। हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसा भी डर नहीं था, अब तो देखिए नैस्डैक फ्यूचर भी ऊपर आते दिखा है। और चौथी क्रेडिट देनी चाहिए हमारे सभी एक्सपर्ट्स को, जिन्होंने आज पूरे दिन भर, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं दीप, आप देखिए सुबह से लेकर पहले सुबह वाले शो में एक भी नॉट अ सिंगल शॉर्ट कॉल, एक भी शॉर्ट कॉल नहीं। तो ये क्रेडिट हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल की है, जिन्होंने आज के सेशन में भी सारे के सारे बाय कॉल्स दिए। मतलब आप सोचिए 200-250 पॉइंट निफ्टी नीचे हो और एक भी शॉर्ट कॉल ना आए। इसलिए हम आपको सुबह से ये कह रहे थे कि देखिए फोकस आप स्टॉक्स पर कीजिए। इंडेक्स में कल भी यही क्लोजिंग में बात हो रही थी, इंडेक्स किधर भी जाए लेकिन स्टॉक्स जो चलेंगे वो चलेंगे। आज भी स्टॉक्स में जमकर एक्शन है। आपको जो पसंद हो वो खरीदिए ना। पीएसयू खरीदना है पीएसयू खरीदिए, पीएसयू बैंक खरीदना वो खरीदिए, आपको पसंद अगर फर्टिलाइजर है वो खरीदिए, शुगर है वो खरीदिए। मतलब एक्शन भरपूर है। आईटी शेयर चल रहे हैं, जहां है वहां पूरा है। इसलिए आपको अगर आप सही स्टॉक में हैं, सही वक्त पर हैं, तो कहीं कोई इस मार्केट में डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये समझना है आखिरी 1.5 घंटे में वही है, नीचे आपके लिए 15,000 है, ऊपर 15,200 है। आराम से इस रेंज को ट्रेड करना है, न कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादा हुआ तो 15,250 तक जा सकते हैं। लेकिन ब्रॉडली अब मैं थोड़ी देर में डेटा भी देखूंगा दीप, तब तक आप मोर्चा संभालें, कमान संभालें, और मैं डेटा तैयार भी करता हूं। लेकिन ओवरऑल
कहीं कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन रिकवरी और जो स्क्रीन पर रिकवरी हो काम की। लेकिन इस बीच आप मोर्चा संभालें उससे पहले एक बड़ी खबर जो आ रही है स्क्रीन पर वो भी बता दी जाए हमारे दर्शकों को। इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है एनएसई के ट्रेडिंग होल्ड को लेकर। इस बैठक में वित्त मंत्री भी हैं, सेबी प्रमुख भी हैं। इस पूरे जो हम पिछले हफ्ते आपने एनएसई में ट्रेडिंग होल्ड देखा उसके ऊपर विस्तार से चर्चा वहाँ पर होती हुई दिख रही है। सेबी प्रमुख के साथ वित्त मंत्री की ये अहम बैठक जारी इस वक्त होती दिख रही है। इस पर करिएगा फोकस। ये है इस वक्त की आपकी बड़ी बैठक होती हुई और 2:30 बजे तक इस बैठक के चलने की उम्मीद है। दीप। बिल्कुल सर, तो बड़ी बैठक हो रही है, एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए ला रहे हैं और आशा करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द डिटेल रिपोर्ट आए और सारी डिटेल्स हमारे सामने हो। पर ये आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर। बाजार में है भरपूर एक्शन। आइए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे एक्सपर्ट जो हैं उससे पहले आपको बता दें कौन से हैं ऐसे अहम इवेंट्स और साथ ही खबरों वाले शेयर जहां पर रखनी है नजर। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से अहम इवेंट्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज मैरीटाइम समिट का आखिरी दिन है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि करीब शाम 5 बजे एक प्रेस रिलीज हो सकती है जिसमें एमओयूज की जानकारी मिलेगी। वहीं ओपेक प्लस की एक बैठक है, प्रोडक्शन पर फैसला होगा। तो इस बैठक पर नजर है। यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल इकोनॉमी पर बातचीत करेंगे। ग्लोबल मार्केट से जुड़े कई ट्रिगर्स हैं। यूएस स्टिमुलस बिल पर सीनेट में चर्चा होने की संभावना है और साथ ही अमेरिका में साप्ताहिक बेरोजगारी दावे के आंकड़े भी आ जाते हुए दिखेंगे। कल के लिए अहम ट्रिगर्स, हिडिंबा इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग कल होने जा रही है। आईपीओ 83 गुना भरा था। एमटीआर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ बंद होगा। इसकी प्राइस बैंड 574 से 575 रुपए तय की गई है। फुटसी इंडिकेटिव लिस्ट में बदलाव होने पर नोटिफाई किया जाएगा कल के दिन। हालांकि बदलाव जो है 19 मार्च से लागू होते हुए दिखेंगे। कोल इंडिया दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक कल होने जा रही है। अगर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान हो जाता है तो फिर 16 मार्च इसकी रिकॉर्ड डेट होगी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में पैसे लगाने का कल आखिरी दिन होगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पीएलआई स्कीम पर इंडस्ट्री दिग्गजों के साथ एक वेबिनार करने जा रहे हैं और शनिवार के दिन धनी सर्विसेज एडीआर इश्यू करने पर विचार करेगा। एक बोर्ड बैठक होगी जिसमें विचार किया जाएगा। ट्रिगर्स जिन पर रखिए आप नजर। धनी सर्विसेज जो पहले इंडिया बुल्स वेंचर हुआ करता था, मेरे ख्याल से उसका नाम बदला है। कोई धनी बोलता है, कोई धानी बोलता है, पता नहीं, जो भी बोले, लेकिन एडीआर पर विचार करेगा बोर्ड इसका शनिवार को। आइए एक स्टॉक पर करते हैं विचार और विचार करने के लिए हमें कह रहे हैं वागले साहब। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। और वागले साहब को याद दिला दूं, कल क्लोजिंग शो में पहला बिगुल भी वागले साहब के लिए बजा था और वो था आइबुल हाउसिंग फाइनेंस का, जिसने कमाल धमाल करके दिखाया है। वागले साहब उसी तरह का बिगुल बजाया हमने आपके लिए। बताएं सर, स्टॉक कौन सा है? अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। आज का भी कॉल ऐसा ही धमाल करने वाला है। स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। हालांकि जब से मैंने भेजा और जब से आपके पास आके आप मेरे पास आए थोड़ा सा फर्क हुआ है। 6690 का करंट भाव है, मेरे को 666070 के आसपास लेना था, लेकिन मेरा 7000 तक का पोजिशनल टारगेट है। मुझे 300 रुपए की अपसाइड दिख रही है और मैं 6600 का स्टॉप लॉस लूंगा। तो 100 रुपए स्टॉप लॉस, 300 रुपए टारगेट, टाइम फ्रेम 2 से 3 दिन। 3 दिनों के लिए करें खरीदारी 6600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ये है राय अल्ट्राटेक सीमेंट पर खरीदारी करने का है। 7000 का टारगेट पोजिशनल। वाह क्या बात है, सीमेंट शेयर में बढ़ गया। ओ थॉमस कुक एयर एशिया के साथ किया है करार। और थॉमस कुक से याद आया, आज एसपीएल मिड कैप स्टॉक में सिमीजी का पसंद का शेयर। सिमीजी ने लॉन्ग टर्म के लिहाज से दिया था इस स्टॉक को और देखिए लॉन्ग टर्म छोड़ी, शॉर्ट टर्म में ये तो भाग गया। आज ही कमाल करता हुआ दिख रहा है। तो सिमीजी की चार्ट्स पर रीडिंग परफेक्ट 10% भागता हुआ थॉमस कुक का शेयर। और खबर ये है, एयर एशिया के साथ थॉमस कुक ने किया है करार। एयर एशिया आपको पता है एक वो एयरलाइंस है जो मतलब सस्ते हवाई टिकट मुहैया कराती है और जिसको बजट एयरलाइंस आप कह सकते हैं, वो उसके साथ थॉमस कुक ने किया है करार। मेरे ख्याल से लग गया है सर्किट ऊपर की तरफ। ओके 10% का ये लग रहा है, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि अटका हुआ है, इसका मतलब 10% का सर्किट है। आइए सुमित जी तैयार है सुपर हिट के साथ और उसके बाद खबरों वाले शेयर बताएंगे कुशल। सुमित जी आपके लिए बिगुल। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी जो स्टॉक मैं अभी बोल रहा हूं उसको देख के बहुत अच्छा लगने वाला है आपको, क्योंकि ये स्टॉक मैं कंटिन्यूसली 15 रुपए के लेवल से रिकमेंड कर रहा हूं और आज इसका भाव आ चुका है 29। 2-3 दिन पहले भी हमने 26-27 पे व्यू दिया था 30 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। और अब अनिल जी ये स्टॉक 30 रुपए का लेवल तोड़ेगा और बहुत बढ़िया तेजी दिखाएगा। स्टॉक का नाम है जीएमआर इंफ्रा।
अनिल जी आप देखिए क्या क्लास ब्रेकआउट आ रहा है आज स्टॉक के अंदर, क्या क्लास कैंडल फॉर्म हो रही है। वीकली चार्ट्स के अंदर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखा दिया है, पिछले 7 सालों का हाई तोड़ रहा है। 2014 के हायर जो 2014 के हाई लेवल्स थे वो स्टॉक ने ब्रेक कर दिए। जीएमआर इंफ्रा अभी 29.20 30 40 के आसपास आ चुका है। स्टॉक में खरीदारी बनती है क्योंकि 30 के ऊपर जैसे ये जाएगा तो 32.5 रुपए से लेके 36 रुपए तक के लेवल जीएमआर इंफ्रा में बहुत जल्दी और बहुत शार्प और बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। कंटिन्यूसली ये स्टॉक हम लोअर लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं। जो लोगों ने भी सुन के हमको ट्रेड किया होगा 100% प्रॉफिट कमाया होगा। 30 के ऊपर क्लोजिंग आते ही 32.5 से 36 के टारगेट होंगे जीएमआर इंफ्रा में। खरीदारी करें, 27.5 से 28 का अब नीचे में इसका सपोर्ट बनेगा तो वो स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी करें। ओके तो ये है आपके लिए जीएमआर इंफ्रा पर खरीदारी की राय। सुमित जी को तो लगातार ये स्टॉक पसंद आ ही रहा है और यहां से भी बढ़िया तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। 30 के लेवल्स पर जीएमआर इंफ्रा आपको आते हुए खरीदारी की राय है सुमित जी की तरफ से। 32.5 और फिर 36 के बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। आइए कुछ और खबरों वाले शेयर्स पर नजर डालें। कुशल हमारे साथ तैयार है। कुशल गुड आफ्टरनून, बताएं मार्केट्स खुलने के बाद कौन से शेयर्स खबरों के दम पर एक्शन में आए हैं? गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले इरकॉन इंटरनेशनल पर फोकस करिए क्योंकि इनका जो ओएफएस का अपडेट है वो आया है। रिटेल कैटेगरी में करीब 20% का जो है सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखा है और कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.25 गुना का सब्सक्रिप्शन है। साथ ही एमटार आईपीओ यहां पर भी अपडेट है, दूसरा दिन है आज इसके आईपीओ का और जो कुल सब्सक्रिप्शन है लगभग 7 गुना तक पहुंचता हुआ नजर आया और रिटेल कैटेगरी से और भी बढ़िया पार्टिसिपेशन आ रहा है, करीब 12 गुना का यहां पर सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिख रहा है। 2 एक्सक्लूसिव्स है हमारी इसके अलावा, जहां पर पहला है पावर ग्रिड, यहां पर फोकस रखिए क्योंकि इसका जो इनविट है, इनविट का आईपीओ है वो कुछ दिनों में लॉन्च होगा और सरकारी कंपनी का ये पहला इनविट होगा। तो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है पावर ग्रिड के लिए। इनफैक्ट पावर मिनिस्ट्री आरके सिंह का भी बड़ा बयान है इस पे कि 7,050 करोड़ के 5 प्रोजेक्ट्स को बेचा जाएगा, तो यहां पर फोकस रखिए। इसके अलावा एक और एक्सक्लूसिव खबर है आरईसी पीएफसी को लेकर। आरईसी के लिए बहुत ही बेहतरीन ये खबर है क्योंकि आरईसी पीएफसी का मर्जर जो है अब नहीं होगा और पावर मिनिस्टर आरके सिंह ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है और ये एक्सक्लूसिव जो हमने बातचीत की थी इनसे उसमें ये डेवलपमेंट होती हुई दिखी थी। इसके अलावा टीसीएस, यहां पर वोडाफोन जिगो से इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। फाइबर नेटवर्क के लिए टीसीएस को ये ऑर्डर मिला है तो यहां पर भी फोकस रखिए। विविमेड लैब्स भी आज फोकस में है क्योंकि हैदराबाद यूनिट के लिए यूक्रेन के रेगुलेटर से जीएमपी सर्टिफिकेट इनको मिलता हुआ नजर आया है, तो इनके लिए भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। साथ ही नितिन गडकरी जी की जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनका भी बयान है। उन्होंने ये कहा है कि जो स्टील और सीमेंट है उसके लिए उसके विकल्प अब तलाशने की जरूरत है। आपको पता ही है कि काफी दिनों से इन दोनों की जो कीमतें बढ़ती, इन दोनों कमोडिटीज की जो कीमतें बढ़ रही हैं इस पर लगातार जो है इनके स्टेटमेंट्स आते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब इनके ऑल्टरनेटिव ढूंढने की बातें की जा रही हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि इनकी जो काफी बहुचर्चित कार है टेगोर, उसका जो ऑटोमेटेड वर्जन है वो इन्होंने लॉन्च कर दिया है। जो नए वेरिएंट की कीमत है वो करीब 6 लाख रुपए से शुरू होगी। इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा, यहां पर जेवीएलओर को दवा की मंजूरी मिली है और यहां पर यूएसएफडीए से ये मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अंत में रेलटेल, यहां पर बीएसएनएल से इनको करीब 25 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, तो रेलटेल लगातार फोकस में बना हुआ है। ओके तो बढ़िया खबरें आ रही हैं। रेलवे स्टॉक्स में तो दमदार एक्शन है। आईआरसीटीसी भी देखिए आज 2000 के ऊपर है और अन्य रेलवे स्टॉक्स में भी एक्शन है। आईआरएफसी की इरकॉन माफ कीजिएगा, इसकी ऑफर फॉर सेल भी चल रही है। पर इस बीच एक कॉल तैयार है, चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार स्क्रीन पे अनिल जी को भी लेके आए हैं आप। यही तो हूँ मंथली जी आपके सामने। हाँ देखिए अनिल जी, ऐसा है अभी सुमित जी ने अपना पिक दिया था और उन्होंने कमेंट्री की शुरुआत करी। हाँ। कि मेरी पिक में अनिल जी सबसे ज्यादा, उन्होंने बोला कि जो सुमित जी पिक दे रहे हैं सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी। तो अनिल जी अब आपको ये डिसाइड करना है कि जो पिक हम दे रहे हैं उसमें ज्यादा खुशी होगी कि जो पिक सुमित जी ने दी है, क्योंकि सुमित जी ने तो जो स्टॉक दिया वो खुद रिकमेंड कर रहे थे। हाँ। और हमारा जो स्टॉक है जी, इसको आप कंटिन्यूसली 40 रुपए 42 रुपए से रिकमेंड करते आ रहे हैं।
स्टॉक है कर्नाटका बैंक। अरे वाह, 42 रुपीज से कंटिन्यूसली रिकमेंड करते आ रहे हैं। करेक्ट। अब एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। हमारी खरीदारी की राय है कर्नाटका बैंक पर। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत जबरदस्त पैटर्न है और आप लगातार अनिल जी कर्नाटक बैंक पर खरीदारी की राय देते आए हैं। स्टॉक ने जबरदस्त तेजी दिखाई है और अब इसको फिर से चुनने की वजह अनिल जी ये है कि इस स्टॉक पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं और उसका ब्रेकआउट हुआ है। ये स्टॉक भी कुछ समय में आपको बहुत ऊपर के लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ दिखेगा। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है, 70 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 75 रुपए का, दूसरा टारगेट 77 रुपए 50 पैसे का, 77 हाफ के टारगेट के लिए केटीके बैंक में खरीदारी कराए। बंसल जी जो आपने कहा जीएमआर और कर्नाटक, ठीक है बंसल जी आपकी बात माने 100% कर्नाटक बैंक ज़्यादा करीब है। अब इसके लिए क्या है कि सुमित जी को कोई ऐसा स्टॉक दूसरा ढूंढना पड़ेगा कंपटीशन करने के लिए, जो सुमित जी बताएंगे कि कौन सा वो हो सकता है। चलिए आप ढूंढे लगे रहें, लेकिन कर्नाटक बैंक ये बात सही है 42 वाला लगभग दुगुना होने आया, 80 के आसपास पहुंच गया और नहीं अच्छा 72-73 के आसपास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मजबूत शेयर है, दिक्कत की बात नहीं, चलेगा, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, तो ये है आपके लिए कर्नाटक बैंक खरीदारी करने की राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। अगला बिगुल है फिर से वागले साहब के लिए। बताएं वागले साहब। अनिल जी बाय करके चलना है डीएलएफ। क्लियर कट 330 का एक रेजिस्टेंस निकाला है इसने और मुझे लगता है कम से कम 7 से 8 रुपए आज इंट्राडे में इसमें मूव आनी चाहिए। आपको 3-3.5 रुपए की रिस्क होगी। 328 329 के बीच में का स्टॉप लॉस होगा और मेरा 340 342 का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 350 355 का होगा। ओके, 350 355 के टारगेट्स और 342 का पहला टारगेट्स। डीएलएफ नजर रखिए, थोड़े करेक्शन के बाद ये स्टॉक वापस आपको एक्शन में आते हुए दिखा है, पर एक स्टॉक दमदार एक्शन में आते हुए दिख रहा है, नवीन फ्लोरिन। जरा इस पर नजर डालिए, लगातार तेजी में रहा है और आज न्यू हाई बनाते हुए आपको ये काउंटर दिख रहा है इस समय। सिद्धार्थ जी ने तो ऑफकोर्स यहाँ पर रेगुलर रिकमेंडेशंस दी ही हैं खरीदारी की, बट अच्छी तेजी में ये काउंटर आपको दिख रहा है। जैन साहब भी हमारे साथ हैं। जैन साहब, कोई राय नवीन फ्लोरिन पर? जिस तरह से लगातार स्टॉक तेजी में रहा है, आज भी देखिए एक बढ़िया स्पाइक आया है और फिलहाल थोड़ा कनेक्शन के बाद फिर से मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है। यस बिल्कुल, ये भी स्टॉक मैंने भी बहुत निचले लेवल से हमेशा से रिकमेंड करते आ रहे हैं, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स और केमिकल सेक्टर में। और देखिए मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखें। फ्रेश खरीदारी के लिए डिक्लाइंस की इंतजार करें। बाकी रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे दिसंबर क्वार्टर के, सो कोई भी औचित्य नहीं कि इससे एग्जिट कर जाए। एंड इट्स अ फैंटास्टिक क्वालिटी स्टॉक और केमिकल सेक्टर में ऐसे ही माहौल बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस के लिहाज से भी थोड़ा महंगा जरूर है, बट ये महंगे ही रहेंगे जब क्वालिटी स्टॉक है, तो कुल मिला के होल्ड करें। होल्ड करिए, जैन साहब को भी बेहद पसंद है और यहां से आपको अच्छी गेन्स दिखा सकता है। होल्ड करके चलिए, कोई परेशानी नहीं है। पर आज है दिन एक्सक्लूसिव्स का। हम आपके लिए दमदार एक्सक्लूसिव लेकर आए हैं पावर क्षेत्र में। कल भी हमने आपको बताई थी और देखिए सारे के सारे स्टॉक्स बढ़िया एक्शन में है। कल का टाटा पावर हो, पावर ग्रिड हो, पीएफसी आरईसी हो और अन्य स्टॉक्स पर भी दमदार तेजी है। एक और एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रही हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, गुड आफ्टरनून, बताएं अब क्या एक्सक्लूसिव खबर लेकर आई हैं आप? जी, दिल्ली में है तो यहाँ तो एक्शन ही एक्शन है और आप देख रहे हैं किस तरह से सरकार स्पीड अप कर रही है। सारे अनाउंसमेंट्स जो बजट में आए थे अब उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए जो मुझे सूत्र बता रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर कल एक बैठक करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, क्योंकि जो पीएलआई स्कीम अनाउंस हुई थी बजट में उसका फाइनलाइजेशन होगा। जी हाँ, ये पीएलआई स्कीम फाइनल होगी। पीएम जो इसको फाइनल रिव्यू करेंगे, इसकी स्टैंपिंग करेंगे, वो होने जा रही है। और जो मुझे सूत्र बता रहे हैं वो ये टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम में बेसिकली इंसेंटिव दिया जाएगा या फोकस दिया जाएगा ऑन फोकस प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम। इस नाम से इसको कहा जा रहा है और इसमें मैन मेड फाइबर के प्रोडक्शन और टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ये दो जो चीजें हैं इसको इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, जिससे हम डोमेस्टिक बिजनेस बढ़ाएं और यहाँ से हम एक्सपोर्ट्स में भी बहुत बड़ा लीड ले पाए।
क्या है जो विकल्प जिस पर सरकार विचार करेगी और जिस पर वो फाइनल कॉल लेगी। एक तो वो कि कितना इंसेंटिव देना चाहिए और इंसेंटिव देना चाहिए ऑन द फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट, क्योंकि कई सारे लोग रॉ मटेरियल के ऊपर भी कुछ इंसेंटिव्स मांग रहे थे, बट सरकार अब ये मन बना रही है कि फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट, क्योंकि वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन द ओवरऑल जीडीपी और एक्सपोर्ट्स में, तो हम फाइनल प्रोडक्ट पर इंसेंटिव देने का सोच रहे हैं। उसके अलावा बेस ईयर बहुत जरूरी है यहाँ डिसाइड करना, क्योंकि कोविड की वजह से 2020 एक तरह से बेस ईयर में क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो क्या उससे पहले साल को बेस ईयर मानना चाहिए, उस पर भी सरकार फाइनलाइजेशन करी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या एग्जैक्ट परसेंटेज होगा जिसको प्रोड्यूस करने पर आपको एक पर्टिकुलर इंसेंटिव मिलेगा। तो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, क्या वो 30% और 50% है, इस पर भी सरकार मन बना रही है। इसके अलावा 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क जो होंगे, 1000 एकड़ की लैंड राज्यों में ढूंढी जाएगी जिसके पास पोर्ट, रेल, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, वाटर अवेलेबिलिटी हो, और सबसे अहम बात रिफाइनरी लैंड अगर मिले या रिफाइनरी के पास ये मिले तो बेहद काम का होगा, क्योंकि कई सारा फाइबर या कॉटन जो आपके क्लोथ बनते हैं उसमें, जैसे नायलॉन हो गया, उसमें रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स यूज हैं। तो इसके लिए ये सब चीजों पर फाइनल एक स्टैंपिंग होगी और पीएम की अहम बैठक कल, हमें सूत्र बता रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर। बिल्कुल, और बड़ी खबर लेकर आ रही हैं स्वाति हमारे लिए। और देखिए, सारे के सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स वैसे भी कुछ दिनों से फोकस में आ रहे हैं और अब इस खबर के दम पर डेज हाई पर स्पाइक होते हुए दिख रहे हैं। अरविंद की बात करें, बॉम्बे डाइंग पर एक्शन देखिए, रेमंड जहां पर आज हमने गौतम सिंघानिया साहब से एक्सक्लूसिव बातचीत करी थी, वो स्टॉक भी आपको दमदार एक्शन में दिख रहा है। ट्राइडेंट पर बढ़िया मूव है। वेल्सपन इंडिया पर नजर रखिए, 7.5% की तेजी, ये काउंटर भी आपको इस समय दिखा रहा है। तो टेक्सटाइल स्पेस पर आ रहा है दमदार एक्शन। जैन साहब, कैसे देखें इस खबर को? पीएलआई स्कीम टेक्सटाइल फाइनल स्ट्रक्चर तैयार है और कल प्रधानमंत्री मोदी भी इसकी समीक्षा करने वाले हैं। यस, सर्टेनली इट्स अ ग्रेट न्यूज। और इनफैक्ट देखिए, एक्सपेक्टेड लाइंस पे है और टेक्सटाइल सेक्टर को सरकार वैसे भी शुरू से बूस्ट देते आई है। और यहाँ पे जिस तरीके का एम्प्लॉयमेंट है और जिस तरीके के डेट्स इन कंपनियों के बैलेंस शीट में रहता है, तो सर्टेनली सरकार को स्पेशल और ध्यान देना पड़ेगा। और ये सारी कंपनियां क्वालिटी कंपनियां जिनका भी आपने नाम लिया, और मैं इनफैक्ट अंबिका कॉटन, वर्धमान ग्रुप की, मैंने वर्धमान एक्रिलिक्स हो या वर्धमान को भी मैंने रेकमेंड किया। फिर आप देखिए कि नितिन स्पिनर्स है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। सो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक सेगमेंट एंड मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते हैं, अच्छा डिविडेंड देते हैं और डेट्स वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इस टाइप के जब इंसेंटिव्स डोल आउट होंगे तो सर्टेनली वो स्टॉक्स में बैलेंस शीट में मजबूती भी आएगी और डेट्स भी कम होंगे, तो डबल इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द सेगमेंट एंड मेरे हिसाब से बिल्कुल लेना चाहिए। मैंने जैन साहब के जेम्स में वर्धमान भी दिया है, अंबिका भी दिया है, और भी बहुत सारे इस सेगमेंट में स्टॉक है। नितिन स्पिनर है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, वहां पे ध्यान दें। सो वन कैन सर्टेनली बाय दी स्टॉक्स ऑन डिक्लाइन, क्योंकि आज न्यूज के दम पे काफी चले हुए हैं, तो थोड़ा नीचे आए तो बिल्कुल लेना चाहिए। तो बढ़िया एक्शन आ रहा है इस स्पेस में और न्यूज के दम पर भी आप शानदार मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। थोड़े डिक्लाइंस पर आए तो आप अच्छे लंबे पोर्टफोलियो के लिए ऐड कर सकते हैं, बट जी बिजनेस की खबर का इंपैक्ट डेफिनेटली आप आते हुए देख रहे हैं। पीएलआई स्कीम खुद प्रधानमंत्री मोदी इसकी कल समीक्षा करने वाले हैं। बाजार में भी है भरपूर एक्शन, थोड़ी देर में आपको देंगे अनिल जी कल के 2000, और जिस तरह से 2000 की बौछार आ रही है और पिछले कुछ दिनों से दमदार एक्शन आ रहा है, देखेंगे कि कौन से स्टॉक पर अनिल जी की नजर है इस समय। एक स्पेस जहां पर थोड़े टाइम से क्वाइट एक्शन हो रहा है बट बाजार को काफी पसंद है, इंश्योरेंस स्टॉक्स। आज सुबह पालविया साहब भी बात कर रहे थे कि इंश्योरेंस में फिर से एक्शन बनते हुए दिख सकता है। एसबीआई लाइफ की उन्होंने बात करी। आईसीआईसीआई प्रू पर नजर डालिए, यहां पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। वागले साहब जरा आईसीआईसीआई प्रू पर डालें नजर, थोड़ा अभी मूवमेंट आया है, क्या ट्रेड का मौका बनता है? दीपांशु, अभी ब्रेकआउट आ रहा है। इनफैक्ट थोड़ा सा पोजिशनल टाइप का व्यू लेके 501, 502 से लेके 490 तक बाय करे, 475 का स्टॉप लॉस होगा, ये ज्यादा सेफ रहेगा रादर देन टेकिंग अ डे ट्रेड। मुझे लगता है ये 540 तक जाना चाहिए, 540 तक, 2 से 3 दिन में भी 4 दिन। ओके, तो ये है आपके लिए राय। आईसीआईसीआई प्रू नजर डालिए, दमदार एक्शन इस पर बन रहा है। अपोलो टायर्स, सुमित जी जरा इस पर नजर डालें। अभी यहां पर भी स्पाइक आया, 2% का उछाल, क्या चल रहा है अपोलो टायर्स में? अपोलो टायर के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। अपोलो टायर चार्ट्स के ऊपर ओवरऑल
स्टॉक बढ़िया दिख रहा है, कंटिन्यूस तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, 250 के ऊपर अभी सस्टेन करना चालू कर रहा है। तो ये स्टॉक अब यहां से आने वाले दिनों में 275 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का स्तर दिखा सकता है। अपोलो टायर में जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है होल्ड करें, स्टॉक अभी यहां से और मूव दिखाएगा। 275 से 300 रुपए तक के लेवल जल्दी ही अपोलो टायर में आने वाले दिनों में देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल, अपोलो टायर्स पर रखिए नजर आपको रखनी है। सीमेंट स्टॉक्स पर भी यहां पर भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। 2% का उछाला है अंबुजा सीमेंट में। नजर डालिए इस पर बंसल जी, अंबुजा सीमेंट अभी मूव आई है 2% ऊपर 288 के लेवल्स पर। कुछ चल रहा है इस काउंटर पे? बंसल जी, ओके, बंसल जी के साथ थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है, दोबारा रिकनेक्ट करते हैं, पर तब तक चलते हैं अनिल जी के पास कल के 2000 के लिए। अनिल जी बताएं सर। जो बंसल जी काम नहीं कर पा रहे आपका, वो मैं कर देता हूं, ठीक है? तो आपको सीमेंट स्टॉक पे राय चाहिए थी ना, तो चलिए मैं अंबुजा तो नहीं, लेकिन आपको दूसरा सीमेंट स्टॉक बताता हूँ, वो है ओरिएंट सीमेंट। 104, 103, 105 रुपये इसके आसपास पहुंच चुका है। ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय, और 97 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 110, 115, 120 3 टारगेट के लिए ओरिएंट सीमेंट में खरीदारी करने की राय है। सीमेंट स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन है, वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है सीमेंट स्पेस में, और ये ऐसी सीमेंट कंपनी जिस पर काफ़ी बड़ी सीमेंट कंपनियों की नज़र है। ये समझ लीजिए कि काफ़ी बड़ी सीमेंट कंपनियों की इस पर नज़र है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस स्टॉक में क्या वैल्यू हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, और जो सीमेंट स्टॉक में दिग्गजों में रैली बनी है, अब मिड कैप सीमेंट शेयरों में वो आपको आगे फैलती हुई नजर आएगी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है 115 और 120 के 2 टारगेट आगे के लिए रखें। 110 तो बात करते करते ही हो गया, तो 115, 120 के टारगेट के लिए ओरिएंट सीमेंट में खरीदारी करने की राय है आपके लिए। ये स्टॉक और तेज़ दौड़ लगाने को तैयार है, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। तो सीमेंट शेयरों में आपको याद होगा दीप, इस साल की सेक्टर्स में हमने जब बात की थी और बजट के बाद भी बोला था कि सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक, सीमेंट, ये है इस साल की जो थीम्स। चुनिंदा फार्मा शेयर ये इस साल आपको सबसे ज़्यादा पैसे बनाकर देंगे। देखिए किस तरह से वापस, किसी ने सोचा नहीं था कि साल की शुरुआत में ही मार्च की शुरुआत में आपका अल्ट्राटेक 7000 तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इस तरह के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़बरदस्त एक्शन है सीमेंट शेयरों में, और ये अब भी चलने वाले, तो यहीं पर आपके लिए बढ़िया मौके निवेश के हैं। जी दीप। अनिल जी ने जो इस साल की थीम्स आइडेंटिफाई करी हैं, देखिए वहां पर तो दमदार एक्शन आ ही रहा है। कई पीएसयू स्टॉक्स जब से इनकी बात करी थी बजट के एक दिन बाद, तब से अब तक देखिए 50-60% तक की रैली आपको दिखा चुके हैं। तो अब देखेंगे कि सीमेंट स्टॉक्स में वैसा एक्शन आता है कि नहीं। पर चलिए कुछ और पिक्स भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से तैयार हैं। श्रीकांत जी भी जुड़ने वाले हैं, उससे पहले वागले साहब के पास चलते हैं, वागले के वंडर के लिए। बताएं वागले साहब। दीपांशु, आपने जो बंसल जी से पूछा उसका जवाब मैं दे देता हूं, क्योंकि मुझे अंबुजा सीमेंट लेने की मेरी सलाह है। 290 के ऊपर जैसे ये निकलेगा 7 से 8 से 10 रुपए की मूव आनी चाहिए। शायद आज ही आ जाएगी, मे बी आज और कल में आ जाएगी। अभी 289.50, 290 अभी निकल ही गया। आपका 286.50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 3.5 रुपए का रिस्क, 7 से 8 रुपए का रिवॉर्ड शायद आज ही आपको मिल जाएगा। ओके, तो 298 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चले। अंबुजा सीमेंट, मैंने तो ब्रेकआउट देखा, सवाल पूछ लिया। अनिल जी का व्यू आ गया सीमेंट पर, वागले साहब को पसंद है, और इस पर समर्थन देने के लिए हमारे साथ श्रीकांत जी भी जुड़े हैं। तो श्रीकांत जी के लिए बिगुल BTSTT का स्वागत है। श्रीकांत जी बताएं सर। दीपांशु, इनफैक्ट मैं इसी के लिए वेट कर रहा था और मैं BTST बना ही रहा था उसके ऊपर। वैसे अंबुजा स्टॉक वैसे काफ़ी फेवरेट रहा है, और अगर आप देखें तो इसके फॉर्मेशन में एक क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम की सीरीज काफ़ी ग्रेजुअली बना रहा है, और इसमें अभी तक वो यूफोरिक पैटर्न आना बाकी है। मुझे लगता है कि 305 के लिए स्टॉक आने वाले दिन के लिए रेडी है, यानी कि 1 या 2 दिन में आ सकता है वो। करंट लेवल से बाय करके चले 290, 291 के करीब अभी आ चुका है, लेकिन करंट लेवल से भी इसे लिया जा सकता है क्योंकि वॉल्यूम पैटर्न काफ़ी अच्छा है इसका। और यहाँ पे जो हम स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे 284 का। तो एक 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 15 से 20 रुपए का टारगेट आने वाले 1 या 2 दिन में एक्सपेक्टेड है अंबुजा सीमेंट से।
बिल्कुल, तो 305 के टारगेट्स रखें, 284 का स्टॉप लॉस। थोड़ी पोजिशनल कॉल आ रही है श्रीकांत जी की तरफ से, बागली साहब को भी पसंद है एज अ ट्रेड कॉल और बढ़िया मूवमेंट आ रहा है सीमेंट पैक में। अभी अंबुजा पर नजर रखिए, रैमको सीमेंट, श्री सीमेंट, ये सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं। ग्रासिम पर भी एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है और अनिल जी ने तो आपको अभी अभी खरीदारी की राय भी दी है ओरेंट सीमेंट पर कल के 2000 के लिए, वहां पर भी रखी नजर, बढ़िया मूव आ रहा है। देखते हैं सुमित जी के पास क्या कॉल है बिगुल सुमित के सुपरहिट का। बताएं सुमित जी। दीपांशु, अब जो स्टॉक अच्छा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर वो है मेटल स्पेस का एनएमडीसी। एनएमडीसी के अंदर अब यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक डे हाई ब्रेक कर रहा है, आज के हाईस पे आ चुका है, 138 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। एनएमडीसी वैसे भी पिछले 7 से 10 दिनों में हर रोज लोअर लेवल से एक तेजी का मूव दिखा रहा है और मेरे को लग रहा है कि इस बार ये स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 2020 के हाईज ऑलमोस्ट ब्रेक हो रहे हैं स्टॉक के अंदर, यानी स्टॉक एक सवा साल के हायर लेवल्स पे आ चुका है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से ऊपर के अंदर जो पहला टारगेट बनेगा 144 रुपए का टारगेट बनेगा और ये लेवल्स भी टूट सकते हैं और 148 से 150 रुपए तक का मूव भी एनएमडीसी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो एनएमडीसी के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 134 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 144 से लेके 150 रुपए तक के लेवल एनएमडीसी पे देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो एनएमडीसी का 140 वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी करें, जो कि 5 रुपए 80 पैसे 5 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 3 रुपए 80 पैसे का, ऊपर में टारगेट बनेगा 8 रुपए से लेके 10 रुपए तक का। तो एनएमडीसी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। तो एनएमडीसी पर करें खरीदारी, ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं। सुमित जी को है स्टॉक पसंद और रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है। एक और कॉल आ रही है श्रीकांत जी के लिए, बिगुल बीटीएसटीटी। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु, वैसे सीमेंट स्टॉक्स में ही तेजी बन रही है और अगर आप देखें तो उसमें काफी सारे स्टॉक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है और इन्होंने कई दिनों तक अच्छा कंसोलिडेशन भी किया था। हमें वैसे एक लार्ज कैप तो पसंद है, लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर टॉप डाउन अगर अप्रोच है सीमेंट के ऊपर तो मिड कैप स्टॉक्स को भी पकड़ना चाहिए और उसमें हमें इंडिया सीमेंट अच्छा लग रहा है। 180 181 के करीब ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी इसने क्रॉस किया था, लेकिन उसके बाद एक उसका रीटेस्टिंग करके वापस एक पैटर्न डेवलप कर रहा है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम बीटीएसटी के बेसिस पे बाय किया जा सकता है। 181 182 के करीब ट्रेड कर रहा है तो बाय कीजिए। 177 का स्टॉप लॉस रखिए। 190 193 ये 2 टारगेट्स के लिए बाय करके चल सकते हैं। और अगर किसी के पास अगर पोजिशनल व्यू हो या तो कोई पोजिशनल बेसिस पे लेना चाहता हो तो दीपांशु मुझे लगता है कि ये स्टॉक 225 के लेवल्स को भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इंडिया सीमेंट को बाय करके चले। ओके, तो बड़े टारगेट्स भी इस पे आ सकते हैं। फिलहाल ट्रेड के लिए 190 193 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, बट अगर होल्ड कर सकते हैं तो 225 तक स्टॉक जाते हुए दिख रहा है। इंडिया सीमेंट सीमेंट पैक में है दमदार एक्शन। इस बीच एक और बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000। जी, तो अनिल जी की तरफ से कल के 2000 आने की तैयारी में है। सर से व्यू लेंगे, कौन से स्टॉक सर को इस समय पसंद आ रहे हैं? मैं सोच रहा था, लेकिन चूंकि श्रीकांत जी ने इंडिया सीमेंट कवर कर लिया तो श्रीकांत जी के मैं साथ हूँ। मेरी भी नज़र इंडिया सीमेंट पर ही थी। सीमेंट शेयरों में जिस तरह का एक्शन हो रहा है तो चूंकि कवर हो चुका, तो बस थोड़ी देर में मैं कोई और दूसरा स्टॉक आपको ढूंढ कर निकालता हूँ। सीमेंट शेयरों पर ही फोकस मेरा भी चल रहा था। आइए तब तक सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और सेठी साहब का करते हैं स्वागत। सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स। भरपूर एक्शन बाजार में दिख रहा है। स्टॉक्स तो एकदम कमाल ही करते हुए नजर आ रहे हैं और वापस से निफ्टी आप देखिए 15,150 के पास और बैंक निफ्टी भी 36,000। और सुबह सेठी साहब कह ही रहते हैं कमजोरी में खरीदना ही है, बेचना नहीं है। सेठी साहब की बात एकदम सही पड़ी। आमतौर पर सेठी साहब आते तो मैं मार्केट का व्यू नहीं लेता हूं, मुझे पता है उनका व्यू तेजी का ही रहता है, लेकिन आज पर्पजली लिया क्योंकि 250 पौने 300 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी था। सेठी साहब पहले तो बधाई, आपका व्यू एकदम परफेक्ट कंफर्म रहा कि जितना नीचे खुलेगा हम खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं। अब बताइए, हमेशा की तरह वही विनिंग कॉम्बिनेशन, एक कैश एक फ्यूचर्स? गुड आफ्टरनून अनिल जी, बिल्कुल कॉम्बिनेशन वही है और थैंक यू अनिल जी। ये सुबह जब आपने पूछा तो उस समय एसजीएक्स निफ्टी 280 पॉइंट नीचे था, तो एक तो मेरा मानना था कि उतने नीचे तो हम खुलेंगे नहीं। करेक्ट। और बाकी जितने भी नीचे खुले, नीचे में खरीदारी करने का ही मौका ढूंढना है। करेक्ट। और 2-3 स्टॉक बताए थे, उनमें अगर लोज पे किसी ने लिया होगा तो आज ही इंट्राडे में अच्छे
रिटर्न्स बने। हालांकि उसमें एक इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस था जो मुझे ध्यान नहीं था कि आज बैन में है, बट अगर किसी ने आज के लोज पे लिया तो उसको भी अभी 10 रुपया तो बन रहा है, बट मुझे लगता है उसको रखना है। और कल अगर ये या जब भी बैन से निकले या फिर मुझे लगता है आने वाले दिनों में अच्छी तेजी उसमें होगी। ओके, परफेक्ट। तो ये तो आपकी थी सुबह की राय। अब बताइए सर, आज कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं? अनिल जी, जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक है, एक दमदार स्टॉक है, मेरा पुराना पसंदीदा स्टॉक है। इस स्टॉक का नाम है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अगर आपको याद हो तो दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग पर मैंने इस साल के लिए जो मेरा पिक था वो यही स्टॉक था, जो कि 180 के लेवल पर रिकमेंड करा था। साल भर का टारगेट था 300 रुपए का, जो कि 3 महीने में ही आज 310 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। उसके बाद भी कई बार एज ए शॉर्ट टर्म पिक मैंने रिकमेंड किया। संदीप भी पैनल पे है, उसने भी 1-2 बार इस स्टॉक को रिकमेंड करा हुआ है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका पूरे मार्केट का 97% मार्केट शेयर है। दमदार फंडामेंटल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 89% के, रिटर्न ऑन इक्विटी 45% का, जीरो डेट कंपनी, पैट का 3 साल का कैगर है 20% का। दिसंबर तिमाही में बहुत ही दमदार नतीजे थे, प्रॉफिट 41 करोड़ से बढ़ के 58 करोड़ रिपोर्ट किया। और इस कंपनी में अनिल जी हिस्सेदारी देखिए, जो नामी गिरामी फंड है जैसे फिडेलिटी है, निपॉन एएमसी, मिरे एसेट मैनेजमेंट, इन सब की हिस्सेदारी है। इवन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एक रिनाउंड अमेरिकन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उनकी भी 2% हिस्सेदारी है। और हाल ही में खबरें थी कि इन्होंने अपना जो इनकी सब्सिडियरी है इंडियन गैस एक्सचेंज, उसमें अडानी, गेल और टोरेंट गैस, इनको 5% हिस्सेदारी देती है। एनएससी भी इसमें 26% हिस्सेदारी लेने के लिए उत्सुक है और उनके भी आमतौर पे सभी अप्रूवल्स आ गए हैं। वो भी कभी भी अनाउंसमेंट आ सकता है कि एनएससी ने इसकी इंडियन गैस एक्सचेंज में हिस्सेदारी खरीदी है। और बाकी अनिल जी, आज इनके मैनेजमेंट का कमेंट आया है कि फरवरी में इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम 50% बढ़े हैं, तो उसके कारण से भी एक बड़ा मुझे लगता है एक तेजी बनेगी। फिर एनएससी का आने वाला आईपीओ है, जिसके कारण से सभी एक्सचेंजेस रीरेट होंगे। तो ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छी स्टोरी है। शॉर्ट टर्म में 330 का टारगेट है, बट मुझे लगता है इस स्टॉक को साल भर के लिए बिल्कुल अभी भी यहाँ से रखना चाहिए। अब मैं अपने टारगेट बढ़ा के 300 वाले टारगेट को 400 रुपए कर रहा हूँ। साल भर में 400 तक के लेवल इस स्टॉक में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। ओहो, क्या बात है, बड़े बड़े टारगेट आपके लिए आते हुए। 400 रुपए तक के टारगेट साल के अंत में आपको मिलेंगे। IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, मतलब आप कहाँ चक्करों में पड़े हुए एक आध शेयर वेयर खरीदने के। सेठी साहब कह रहे हैं शेयर वेयर खरीदना छोड़ो, सीधा एक्सचेंज ही खरीदो पूरा का पूरा। वाह, क्या बात है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय बताएं सेठी साहब। दूसरा अब एफएनओ वाला स्टॉक जिसका ज्यादा इंतजार रहता है। अनिल जी, एफएनओ वाला स्टॉक भी एक दमदार स्टॉक है। हाँ। कंपनी का नाम है IRCTC। मेरा फेवरेट। अनिल जी, हाल ही में इसमें ब्लॉक हुआ था 1400 साढ़े 1400 के लेवल पे, उसके बाद से दमदार तेजी बनी। अभी 1975-80 के लेवल पे मार्च फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। ये नया एंट्रेंट है फ्यूचर्स में, तो मार्च फ्यूचर्स में 1975-80 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह है। अनिल जी, एक दमदार कंपनी है। प्लेटफॉर्म वाले जितने बिजनेसेस है वो बिल्कुल जबरदस्त दौड़ लगा रहे हैं। जैसे आप देखिए, इन्फो एज का शेयर, इंडिया मार्ट का शेयर, फिर कई लोग इसको ट्रेडिशनल पैरामीटर्स पे बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे मानते हैं, बट मेरा मानना जो एक्सपेंसिव है वो और एक्सपेंसिव होते चले जा रहे हैं। आप डिक्सन को देखिए, शुरू से 3000 में भी एक्सपेंसिव था, 20000 में भी एक्सपेंसिव है। बहुत ही दमदार कंपनी है अनिल जी। रेलवे, जो कि दुनिया का भारतीय रेलवे सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, वहां पे इसका केटरिंग हॉस्पिटलिटी का काम है। ई टिकटिंग की मोनोपोली है, फिर ट्रेवल टूरिज्म के कारोबार में है, फिर आपके रेल नीर जो कि पानी बिकता है रेलवे में, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, वो भी यही सप्लाई करती है। इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। बहुत ही शॉर्ट टर्म में 2100 का टारगेट है मेरा। बाकी मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल रखना है और आने वाले 3-6 महीने में मुझे लगता है ये स्टॉक 2500-3000 तक के लेवल्स होंगे। तो इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म पे भी बुलिश हूँ और शॉर्ट टर्म में 2100 के हिसाब से इसमें ट्रेड करें। स्टॉप लॉस रखे 1920 रुपए का। तो पहले तो आप है ना सेठी साहब, मेरा धन्यवाद स्वीकार कर लें। मैंने भी इसके 2500 रुपये के टारगेट रखे हुए हैं और आपने भी कहा लॉन्ग टर्म में 2500-3000 के टारगेट हैं। तो मैं आपने लॉन्ग टर्म में मेरे टारगेट्स का साथ दिया, शॉर्ट टर्म में मैं आपके टारगेट का साथ देता हूँ। 2100 रुपये का टारगेट डेफिनेटली यहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो ये स्टॉक बेहद दमदार है और पिछले जिस दिन से एफएनओ में आया है, ये मार्च वाली सीरीज़, आप देखिए स्टॉक रुकने थमने थकने का नाम नहीं ले रहा, जबरदस्त दौड़ लगाता हुआ, शानदार स्टॉक, बेहतरीन फंडामेंटल्स। और अभी तो देखिए ट्रेंड शुरू होने दीजिए। और जो इनकी CMD साहब से हमने बात की थी, सेठी साहब आपने वो इंटरव्यू देखा था
रजनी हसीजा जी जो अभी अभी फरवरी के महीने में CMD बनी, और उनसे हमने डिटेल में डिस्कशन किया न्यूज़ पर यूज़ में, और क्या एग्रेसिव प्लान्स उन्होंने सामने रखे, आपने सुना कि नहीं सुना? वो नहीं बिल्कुल अनिल जी सुना, और कंपनी पे अच्छा खासा इंटरेस्ट है। फिर हमारे तो दिन भर अनिल जी केबिन में बिजनेस ही लगा रहता है, तो कोई न्यूज छुट्टी नहीं है अनिल जी। क्या बात तो आपकी आवाज सुने बिना अनिल जी दिन ही पार नहीं होता, और दिन भर वो नहीं होता। जिस दिन कोई अगर टीवी खराब हो गया हो तब तो दिक्कत हो जाती है अनिल जी। समझ गया, पूरी नजर रखते हो आप मेरे ऊपर हर वक्त, अनिल जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। नहीं, धन्यवाद सेठी साहब, बहुत ही बढ़िया। ये दो बेहतरीन पिक, I for IEX, I for IRCTC। आई लेटर पर सेठी साहब ने आज पूरा अपना लगाया है दाव, और लगातार खरीदारी करने की राय इस वक्त सेठी साहब की तरफ से। तो 1920 का स्टॉप लॉस, 2100 और 2500 रुपए की टारगेट, बहुत ही बेहतरीन शानदार कंपनी। यही कंपनी, इस पर एक राय मुझे कुणाल जी से लेनी है, क्योंकि कुणाल जी भी इस स्टॉक पर बेहद बुलिश हुए थे, और राकेश जी, कुणाल जी दोनों। कुणाल जी जरा आप भी IRCTC पर तकनीकी तौर पर राय दीजिए। अनिल जी देखिए, हम लोग बहुत बुलिश हुए थे, और अनिल जी अभी भी बहुत बुलिश हैं। और अनिल जी जो आपने ये थीम छेड़ी है, इस साल की शुरुआत में ही आपने कहा था कि सरकारी कंपनियों को अब सरकारी मत समझिए, इनका पूरा स्वरूप बदल रहा है। और अनिल जी वही हम एक एक करके सभी स्टॉक्स में होता हुआ देख रहे हैं। मोनोपोली बिजनेस है IRCTC, और अनिल जी इनके इस कंपनी के जो कई सारे लोग मुझे मिलते हैं, उनमें आप बहुत लोकप्रिय हो गए अनिल जी, जब से आपने वो इंटरव्यू लिया है। बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। लेवल्स अनिल जी वही हैं जो आपने दिए हुए हैं, 2500 रुपए तक स्टॉक जाना चाहिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है। अगर हम मीडियम टर्म टारगेट निकालें, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें 1935 के आसपास, 1935 का एक स्टॉप लॉस रख लें, होल्ड करें। मुझे लगता है अनिल जी 2200 पहले आएगा, और 2500 इवेंचुअल टारगेट होना चाहिए। 2200 पहले, 2500 इवेंचुअल टारगेट्स अनिल जी को भी पसंद है। बड़े टारगेट्स के लिए सेठी साहब को पसंद है, बड़े टारगेट्स के लिए कुणाल जी का भी समर्थन है। IRCTC 2000 के ऊपर आप स्टॉक को देख रहे हैं, दमदार तेजी में बना हुआ है एक्शन। आइए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं, अनिल जी के पास चलते हैं कल के 2000 के लिए। बताएं सर। तो दीप, सीमेंट शेयरों पर ही फोकस है, और मिड कैप सीमेंट शेयरों में क्रांति आने वाली है। जैसे कि फार्मा शेयरों में आई थी वैसी ही क्रांति, और आपको याद होगा हम लगातार ये कह रहे हैं मिड कैप सीमेंट शेयरों में खरीदारी कीजिए। इंडिया सीमेंट चूंकि श्रीकांत जी को पसंद आ गया, तो मैंने अब दूसरा सीमेंट शेयर चुना है, वो है सांगी इंडस्ट्रीज, जो हम पहले भी चुन चुके हैं। सांगी इंडस्ट्रीज 47 रुपये के आसपास, 47-47-50 रुपये की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 44 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी कीजिए। और ये एक और बेहतरीन फंडामेंटल वाली वैल्यूएशन वाली कंपनी है। हाल ही में जिसने अपना एक एक्सपांशन प्लान भी पूरा किया, तो इस एक्सपेंशन प्लान को पूरा करने की वजह से अब आगे जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, वो जबरदस्त होगी। और साथ ही प्राइसेस जो बढ़ रही हैं, दाम जो बढ़ रहे हैं, वो तो है ही है, तो रियलाइजेशन बेहतर होंगे, वॉल्यूम ग्रोथ बेहतर आती हुई दिखेगी, और ये स्टॉक है जो आपको कमाल करता हुआ दिखेगा। तो 50, 52 और 55 ये 3 टारगेट लेकर चलें आप सांगी इंडस्ट्रीज के लिए। यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है। तो एक और स्टॉक है जहाँ पर भरपूर एक्शन आपको होता हुआ दिखेगा। तो सीमेंट शेयरों में ही फोकस करिए, यहाँ पर तगड़ा एक्शन है। तो सांगी इंडस्ट्रीज 50, 52 और 55 3 टारगेट, 44 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी। जी दीप, और अब हम तैयार हैं 2:30 बजे की स्ट्रेटजी के लिए। थोड़े लेट हैं लेकिन तैयार हैं। ऐसा स्टॉक है जहां पर आप लगातार राय भी दे रहे हैं खरीदारी की, नजर रखेंगे इस काउंटर पर आइए अब स्ट्रैटेजी का वक्त है बिगुल अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट से सहारा जरूर है, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हुई है, पर डाउ फ्यूचर्स अभी थोड़ी देर पहले फिर से फिसला था। हालांकि मामूली सी गिरावट है, 50 पॉइंट्स नीचे है डाउ फ्यूचर्स, और लगभग 50 पॉइंट्स ही नीचे आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं 0.4% की गिरावट के साथ। तो हल्की नरमी वहां पर है। यूरोप में भी आप सर कह सकते हैं कि कल वीक ग्लोबल क्यूज के बीच जो एंड में हुई थी, यूरोप के बाजार पॉजिटिव थे, तो उसका थोड़ा रिएक्शन दे रहे हैं, इसलिए आप हल्की गिरावट देख रहे हैं यूरोप में। यूके ½ % नीचे है, जर्मनी ½% नीचे है, फ्रांस एकदम सपाट। कच्चे तेल में है खरीदारी, गोल्ड पर है दबाव, और एशिया ऑफ कोर्स सर पहले बंद हो गया था, तो वहां पर थोड़ा दबाव देखा है। बताएं क्या करके जाना चाहिए। निफ्टी 125 अंक नीचे इस समय। देखिए, अभी हम निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं। वैसे अभी बचे हुए 1 घंटे का जो एक्शन है, वो उसका कोई ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। 40-50 पॉइंट डाउ फ्यूचर नीचे, तब तक कोई खास चिंता की बात नहीं है। 3 डिजिट में ना हो तब तक चिंता नहीं है। 3 डिजिट में जाने पर थोड़ी चिंता बढ़ेगी, या हरे में आगे तो जोश और बढ़ जाएगा। डेटा बता देता हूँ आपको क्या कह रहे हैं। पहली चीज़,
15,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है आज की एक्सपायरी का, और 15,200 पर कॉल्स में है। तो पहली चीज़ तो साफ दिख रही है, ना आपको 15,000 के नीचे एक्सपायरी देखनी है, ना 15,200 के ऊपर। अब इसके बीचों बीच में ज़्यादा संभावना ये कि 15,100 के आसपास या इसके थोड़ा सा नीचे एक्सपायरी हो, फिलहाल ये दिख रहा है, क्योंकि डेटा ये बता रहे हैं 15,100 के कॉल्स पर राइटिंग तगड़ी हुई है 23 लाख शेयरों की। लेकिन अब इसमें एक समस्या है, समस्या ये है कि आप 15,100 के ऊपर टिके हुए हैं और आखिरी 1 घंटे में टिके हुए हैं। तो अगले 15-20 मिनट यानी कि 3 बजे तक अगर आप 15,100 के ऊपर टिके रहते हैं तो फिर आप ये मानकर चलें 50 पॉइंट आपको और मिलेंगे, और तब हो सकता है आपको 15,240, 15,245 के आसपास की एक्सपायरी देखने को मिले। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप 3:05 के पहले तक 15,150 के ऊपर निकलकर टिक जाते हैं तो आपको एक्सपायरी 15,200 से 15,250 की तरफ होती हुई दिखी, क्योंकि 15,150 थोड़ा सा हल्का सा रुकावट मेक और ब्रेक वाला लेवल है। लेकिन चूंकि 15,100 के ऊपर आप टिक रहे हैं और 15,100 के कॉल्स पर 44 लाख शेयरों के राइटर हैं जो रिस्क पर हैं, उनकी शॉर्ट कवरिंग की वजह से आप 15,200 की तरफ जा सकते हैं। तो बचे हुए समय में अगर 15,100 नहीं टूटता है 3 बजे तक तो आप 15,200 की तरफ की एक्सपायरी देख सकते हैं आराम से। ये डेटा आपको नज़र आ रहे हैं, पहली चीज़। और थोड़ी देर में आपको विश्वेश जी भी जुड़ेंगे, वो आपको शायद हो सकता है निफ्टी या बैंक निफ्टी पर कोई एक अच्छा ट्रेड दे। लेकिन फिलहाल 15,200 ये बड़ी रेंज है, और उसमें भी 15,100 से लेकर 15,200, 15,100 होल्ड होना चाहिए अगले कुछ मिनटों के लिए, इतना काफ़ी है, पहली चीज़। दूसरी बात जो है दीप, वो है बैंक निफ्टी को लेकर। बैंक निफ्टी पे हम 36,000 के करीब है, अभी थोड़ा सा नीचे है। 36,000 के ऊपर टिके रहेंगे तो एग्रेसिव बढ़िया फर्स्ट क्लास शॉर्ट कवरिंग आती दिखिए। अब क्या है, 36,000 के कॉल्स पर 21 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, तो 36,000 को थोड़ा सा पार करके टिक पाना मुश्किल जरूर है। लेकिन अगर टिक गए तो 65 लाख शेयर ऐसे होंगे बैंक निफ्टी पे जो कॉल राइटर शॉर्ट होंगे। पहली चीज़ 35,500 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी। दूसरा 36,000 के ऊपर होने की भी संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। तो आप इंतज़ार ये कीजिए कि 3 बजे के पहले पहले क्या आप 15,100 को होल्ड करते हैं और 36,000 को होल्ड करते हैं। निफ्टी में तो लग रहा है 15,100 को होल्ड करेंगे, बैंक निफ्टी पे वो कॉन्फिडेंस कंफर्ट थोड़ा सा कम है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, उस हिसाब से आप एक्सपायरी चाहें तो एक बार मैं 3 बजे आपको एक बार फिर से किस तरह के डेटा, क्योंकि क्रूशियल लेवल पर बाजार है इसलिए किसी भी तरफ मूव हो सकता है। तो डेटा एक बार जो बता रहे हैं वो ये 15,100 निफ्टी होल्ड होना चाहिए और 36,000 बैंक निफ्टी होल्ड होना चाहिए। संभावना ये है कि निफ्टी होल्ड करेगा, संभावना ये है कि बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर टिकेगा, ये थोड़ा सा कम लग रहा है फिलहाल डेटा देखकर। जी दीप, ओके, तो ये है आपके लिए। जी ओके, तो ये है अनिल जी की स्ट्रैटेजी। निफ्टी थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बैंक निफ्टी पर आपको थोड़ा दबाव बनते हुए दिख सकता है। पर कुछ कॉल्स तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। आइए सबसे पहले चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है वो 5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिखा रहा है, यानी एक साइडवेज चैनल का ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक का भाव चल रहा है 65.80। स्टॉक का नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट। स्टॉक का नाम है श्री दिग्विजय सीमेंट, जिसका सिंबल है श्री दिग सीमेंट, SHREDIGCEM। ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, साइडवेज चैनल का ब्रेकआउट आज देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि कम से कम 10% से लेके 20% तक का अपसाइड मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में स्टॉक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस भी स्टॉक के अंदर बढ़िया बैठ रहा है। 62 रुपए के स्टॉप लॉस से श्री दिग्विजय के अंदर खरीदारी करें। ऊपर के अंदर 70 रुपए से लेके 75 रुपए तक के लेवल जल्दी ही श्री दिग्विजय सीमेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। इस स्टॉक में क्या हो रहा है दीपांशु, पिछले 6 महीने का ट्रेंड बताता हूं। स्टॉक पहले 45 रुपए से 55 रुपए की रेंज में घुसा, साइडवेज चैनल का ब्रेकआउट आया, फिर इसने 55 से 65 की रेंज का मूव दिखाया और अब ये 65 के रेंज का ब्रेकआउट दिखा रहा है, यानी यहां से मिनिमम 75 रुपए तक का टारगेट बनना चाहिए, जो कि जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो ये साइडवेज चैनल का जब ब्रेकआउट आता है तो 10 से 15 रुपए का मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। और वैसे भी ये सेक्टर पूरा मजबूती में है और ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे भी आ रहा है यहाँ पे, तो यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 70 से 75 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 62 का स्टॉप लॉस लगाए। ओके, तो श्री दिग्विजय सीमेंट यहां पर रखे नजर, एक एक करके सीमेंट, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्यूचर्स का हो, कैश का हो, वहां पर आप ब्रेकआउट देख रहे हैं। अल्ट्राटेक को देखिए 4% ऊपर है ये काउंटर। चलते हैं श्रीकांत जी के पास, उनके लिए बिगुल BTSTT का।
बताएं श्रीकांत जी। जी दीपांशु देखिए, वैसे हमने इंडियन होटल्स और फिर इंडिगो एंड जितने भी लाइक जहाँ पे भी थोड़ा सा ये वैक्सीनेशन का इफेक्ट आ रहा है, यानी कि वैक्सीनेशन होने के बाद जो इकोनॉमी ओपन होगी वो जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे तेज़ी बनती जा रही है। तो हमने एविएशन में तेज़ी देख ली है, हमने साथ ही साथ अभी जो आने वाले दिनों में जो तेज़ी देखेंगे वो मुझे लगता है कि होटल्स इंडस्ट्री में देख सकते हैं। और इसी वजह से हमें लगता है कि इंडियन होटल्स पे फोकस करें, क्योंकि ये स्टॉक भी काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो रहा है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि इसे लॉन्ग करके चले। 128 129 के करीब ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे तकरीबन 125 का, जो काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है, और टारगेट्स हम रखेंगे 140 और 144 के। दो टारगेट्स के लिए इसे बाय किया जा सकता है। थोड़ा इसमें जो फॉर्मेशन बना है वो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में इसमें अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है। ये है आपके लिए राय। इंडियन होटल्स में खरीदारी करने के लिए यहाँ से 140 144 के टारगेट की आपको करनी है। और यहाँ पर अब नितिन जी आपके लिए देने वाले हैं हीरो या जीरो कॉल, और नितिन जी का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। बताएं नितिन जी। देखिए जी, छोटे रिस्क पे ट्रेड है। 15,150 की कॉल ऑप्शन मुझे मिल रही है 9 रुपए पे, ये खरीदेंगे। और 9 रुपए का मेरा रिस्क है 9 × 75, यानी कि 675 रुपए का रिस्क है। और इसको क्लोजिंग तक रखेंगे, हीरो या जीरो है, या तो ये जीरो हो जाएगी या फिर क्लोजिंग में जो भी होगा उसमें काटेंगे। कोई टारगेट में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा डेटा मुझे दिख रहा है जिसमें लग रहा है कि हो सकता है लास्ट में बहुत तेज एक बाइंग आ जाए, तो इसलिए मैं हीरो जीरो कर रहा हूँ। फिर भी आप स्टॉप लॉस अगर रखते हैं तो जैसे हम 8-9 रुपए पे ले रहे हैं, इसका स्टॉप लॉस आप करीब 3 रुपए पे रख लें, क्योंकि अगर 3 रुपए आ गई तो ये फिर गलत हो गई, कॉल खत्म हो जाएगी, तो 5-6 रुपए का रिस्क है। और अदरवाइज अगर ये चली तो पता नहीं क्लोजिंग में एक मूव मिल सकती है आपको, तो क्लोजिंग तक रखना है इसको 3.20 3.25 तक हीरो जीरो मान के। तो ये है आपके लिए नितिन जी की तरफ से हीरो या जीरो कॉल आपके लिए क्लोजिंग तक 15,150, राइट? 15,150 का कॉल ऑप्शन। जी अनिल जी, 15,150। ओके, 15,150 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 9 रुपए में। जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 9 रुपए, और उतना ही खरीदें जितना आपका 9 रुपए जीरो हो जाए तो आपको दर्द ना हो, और बन गए तो फिर कहना ही क्या। और हम भी ये कह रहे हैं कि 3 बजे तक या 3-5 तक अगर ये 15,100 के ऊपर टिका रहा तो फिर आप 15,200 की तरफ भी जाते हुए देख सकते हैं इसे एक्सपायरी के पहले, और वैसा होने की संभावनाएं बन भी रही है। और इस बीच एक स्पेशल पिक का बिगुल जैन साहब के लिए, मैं भूल ही गया कि जैन साहब हमारे शो पे है। मुझे लगा जैन साहब को स्पेशल पिक देनी है, तो मैंने कहा जैन साहब को फ़ोन लगाया जाए। क्या बात है, आज जैन साहब भी स्पेशल पिक देने के मूड में। फिर पता चला, बोले अरे जैन साहब तो पहले में। जैन साहब सॉरी है, ये सब है ना, ये कुणाल जी, वागले साहब, राकेश जी, ये सुमित जी, ये सब है ना, आप मिलके ना आप लोग आपको भुला देते हैं मुझे। तो मेरे फंडामेंटल एक्सपर्ट देखते रहते, बोले ये मैं क्या हो क्या रहा है, लेकिन क्या करें, जमाना ही ऐसा है। चिंता मत करें, आपका भी समय आएगा। फिलहाल जैन साहब के लिए स्पेशल पिक का बिगुल। जी जैन साहब बताएं सर। अनिल जी, मैं एक चीज अपने पूरी पैनल के बारे में बोलता हूँ कि हम लोग इतने जबरदस्त क्लोज है सब लोग, कि पूरा पैनल तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप मुझे भूल जाओ, और अगर भूल पाने की कोशिश भी करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे मुझे। ठीक बात है। नहीं, आज मैं जोश में क्या आया मैं बताऊं। सीमेंट स्टॉक्स की जब बात होती है और मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स की बात होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे जिससे मैं बहुत कोरिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि राजस्थान का ये बहुत बड़ा सेक्टर है और राजस्थान में इन सब के कईयों के प्लांट्स है, तो बहुत ज्यादा चैनल चेक भी रहता है और मैं काफी क्लोजली स्टॉक को, सेक्टर को ट्रैक करता हूँ। और जैन साहब के जेम्स में तो एक के बाद एक सुपर हिट सीमेंट स्टॉक्स निकले हैं, भले वो एपीसीएल हो, डेक्कन हो, स्टार्ट सीमेंट हो, सागर सीमेंट हो, जेके लक्ष्मी, बहुत सारे स्टॉक्स अपने दिए हुए हैं और शायद आप भी इत्तेफाक रखेंगे इससे। बट आज जो मैं स्टॉक दे रहा हूँ वो स्टॉक बहुत ज्यादा चला हुआ नहीं है, वो है स्टार्ट सीमेंट। और स्टार्ट सीमेंट मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 3-4% ही चला हुआ और बाकी सीमेंट स्टॉक्स एकदम फट चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली स्टार्ट सीमेंट की एक जो चीज मुझे अच्छी लगी, इन्होंने जबरदस्त अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन किया, वो करीब आप 10 मेट्रिक टन तक, और मैनेजमेंट को मैंने अपने चैनल पे सुना भी है, जबरदस्त इंटरव्यू था। इन्होंने सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी में एक नया प्लांट लगाया है। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट इज अ वेरी वाइब्रेंट मार्केट, और वो इजी मार्केट है जहां पे वो लोग काम कर रहे हैं, वहां पे हर कोई जाके इतनी जल्दी से, बहुत बड़े एंट्री बैरियर्स है। सो आई एम वेरी बुलिश अबाउट द कंपनी, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे बहुत सस्ता है।
हालांकि मैंने इसको 75 लेवल से रेकमेंड करते आ रहा हूं और आज भी कुछ नहीं, और वहां से जबरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट्स दे रहे हैं, जबरदस्त बैलेंस शीट है, फैंटास्टिक क्वालिटी, और ऊपर के लेवल 140-50 के लेवल से ये स्टॉक देखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है, बहुत बड़ा घर बाकी है, एंड सर्टेनली इन लेवल्स पे भी ले, और जैसे जैसे नीचे आए इसको लेने की कोशिश करते रहे। इट विल आउट परफॉर्म लाइक एनीथिंग, एंड ये बहुत बड़ा एशियान रिलेटेड स्टोरी है, नॉर्थ ईस्ट की स्टोरी है, एंड मुझे लगता है कि सरकार का भी फोकस नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ज्यादा है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और जो लोग नॉर्थ ईस्ट जाते हैं या कैलकाटा जाएंगे उनको पता चलता है स्टार सीमेंट क्या चीज है, चैनल चेक और जिस तरीके के एड्स और जिस तरीके का प्रमोशन इन कंपनियों का है, तो मुझे लगता है कि स्टार सीमेंट को आराम से 140 के टारगेट के लिए लेना चाहिए। तो स्टार सीमेंट और हमारे स्टार एनालिस्ट जैन साहब की तरफ से, सीमेंट में तो जैन साहब का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। अंजनी पोर्टलैंड, डेक्कन सीमेंट, स्टार सीमेंट, हिडलबर्ग, और कोई एक आध हो सकता रह गया हो, याद नहीं आ रहा हो, लेकिन ये सारे सीमेंट स्टॉक जेम्स में से निकाले हुए हैं एक एक करके, और बहुत ही बेहतरीन शेयर जैन साहब ने आपको लगातार रिकमेंड किया और सही वक्त पर रिकमेंड किया। और अब भी स्टार सीमेंट को स्पेशल पिक के तौर पर 140 के टारगेट के साथ आप खरीद लीजिए। ये राय जैन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे, और जैन साहब के बाद कुणाल जी और राकेश जी भी तैयार है अपने कल का काम आज ही करने के लिए। समझ तो गए होंगे आप, पिक ऑफ द डे। यानी कि ये है वो स्टॉक जो कल भी कमाल कर सकता है, और वो कल कमाल करे उससे पहले ही कुणाल जी और राकेश जी आज ही इसे बताने के मूड में हैं। तो बताएं सर, आपका कल का पिक ऑफ द डे। देखिए जी, जो पिक ऑफ द डे है ये टेक्नोफंडा पिक भी है और स्टॉक है अंबुजा सीमेंट, जिसको मैं और कुणाल जी रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं। इसके अंदर अब एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहा है। और अनिल जी, खास बात क्या है कि अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक के अंदर काफी बड़ा वैल्यूएशन गैप है, वो वैल्यूएशन गैप अब नैरो डाउन होगा और काफी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। अगर आपको ध्यान हो तो 2300 के राउंड हम टीसीएस को रिकमेंड करते थे मैं और कुणाल जी, और बोलते थे कि टीसीएस को स्टॉप लॉस की वीडियो में ना बांधें। तो सेम चीज अंबुजा के साथ है, कोई बाय एंड होल्ड कर सकता है, स्टॉप लॉस की वीडियो में ना बांधे। तो 80 से 90 रुपए एकदम नीट क्लीन मिलेंगे यहां से अंबुजा सीमेंट के अंदर ऊपर नीचे होते हुए। तो अंबुजा सीमेंट पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखा जाए तो 4 बार ये स्टॉक 280 के लेवल से टकराकर नीचे आया है, और 4 बार इस लेवल को क्रॉस नहीं करने के बाद अब जाकर के स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट आज के ट्रेड में दिया है। तो बिल्कुल मौके पर हम लोग इस पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, इससे बेहतर आपको खरीद का अवसर नहीं मिलेगा। अंबुजा सीमेंट में एक बड़ा ऐतिहासिक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। यहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख लें, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना है 287 पर, 287 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 310 रुपए का, 310 का बड़ा अग्रेसिव टारगेट है, और दूसरा टारगेट 315 रुपए का है शॉर्ट टर्म में। वैसे जो लेवल्स राकेश जी ने बताया कि कम से कम 50 से 60 रुपए की तेजी अंबुजा में देखने को मिलेगी, पूरी तरह सहमत हूं। इस तरह के लेवल्स देखने को मिलेंगे। खरीदारी की राय है अंबुजा सीमेंट। खरीदारी की राय आप सबके लिए अंबुजा सीमेंट पर कुणाल जी की तरफ से, और मेरे लिए कुणाल जी की तरफ से ज्ञान लेने की राय, ज्ञान लेने का वक्त है। कुणाल जी, अब तक आपने कहा था, अब तक मैंने आपसे जो सुना था हमेशा, वो तकनीकी चार्ट में ट्रिपल टॉप होता है। एक बार टॉप बनाया, दूसरी बार टॉप बनाया, तीसरी बार टॉप बनाया, 3 बार टॉप बनाया, फिर हम समझते हैं ये तो गया, इसके ऊपर जिंदगी में कभी जाएगा नहीं। लेकिन आपने भी कहा ये 4 बार वहां पर जाके आया था, तो चौथी बार में तो इसको पार निकल जाना चाहिए था। फिर चौथी बार टॉप बना के नीचे क्यों आया? और चौथी बार जो टॉप बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, और क्या एक गारंटी कि 5वीं बार नहीं बनाएगा? हाँ अनिल जी, देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया, और अनिल जी इससे सिद्ध होता है कि आप एक बहुत अच्छे छात्र साबित हो सकते हैं अगर आप टेक्निकल सीखने का सोचें अनिल जी कभी। लेकिन अनिल जी, जो ये ब्रेकआउट आया है चार्ट पर, ये जो अनिल जी ब्रेकआउट हुआ है, अनिल जी देखिए, 3 टॉप बने तो ट्रिपल टॉप बन सकता है। लेकिन अनिल जी, जब 4th अटेम्प्ट में इस स्टॉक ने उस लेवल को पार कर लिया, तो अनिल जी वो जो पुरानी लेवल्स हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब इस स्टॉक ने एक नया ब्रेकआउट दिया है, तो अनिल जी वो पैटर्न निरस्त हो गया जो ट्रिपल टॉप बनने की संभावना थी। अनिल जी ओके, परफेक्ट, समझ में आ गया। बिना क्लास ज्वाइन किए अच्छा स्टूडेंट बनकर समझ में भी आ गया।
बिल्कुल परफेक्ट। तो ये है अंबुजा सीमेंट जिसपे 4 बार कुछ कुछ हो चुका है और 5वीं बार बहुत कुछ होने वाला है, और वो जो कुछ भी बहुत कुछ होगा वो तेजी से ऊपर की तरफ होगा। ओके। और 29 अप्रैल से बरेली से बंगलुरु की उड़ान, बरेली से उड़ानें शुरू हो रही है इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो की। तो बरेली वालों खुश हो जाए, आपके लिए मुंबई, बंगलुरु सब जगह के लिए उड़ानें शुरू हो रही है और 29 अप्रैल से इंडिगो अपनी उड़ानें आपके लिए शुरू करने जा रहा है। ये खबर आती हुई इस वक्त आती दिख रही। आइए पावर सेक्टर में, पावर शेयरों में ज़बरदस्त चमक है। क्यों है ये भी हम आपको रिसर्च करके थोड़ी देर में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सुमित जी तैयार है अपने सुपर हिट के साथ। बताएं सर। अनिल जी, एक तो अपडेट देना था कि एक तो अभी जो थोड़ी देर पहले श्री दिग्विजय सीमेंट दिया था, 70 का हाई लगा है, टारगेट के पास ट्रेड कर रहा है, अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। अनिल जी, सुबह जो स्टॉक दिया था इक्विटास बैंक, अभी भी वो सर्किट पे फ्रीज है, यानी कि स्टॉक में कुछ बड़ा हो सकता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं प्रॉफिट के अंदर। और अनिल जी, अब जो स्टॉक दे रहा हूं उसके अंदर भी वीकली पे चार्ट्स पे ब्रेकआउट आ गया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 86 रुपए 50 पैसे, 86 रुपए 80 पैसे, और स्टॉक का नाम है केशोराम इंडस्ट्रीज। केशोराम के अंदर अनिल जी ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट्स में 200 डीएमए लेवल टूटे हैं, बहुत समय के बाद ये उसके ऊपर आया है। ऐसा लग रहा है केशोराम यहां से ट्रिपल डिजिट में जाने को तैयार है। यहां पे सीएमपी पे केशोराम में बाय बनेगा, नीचे में 80-81 के आसपास का इसका अभी सपोर्ट बन रहा है, फ्रेश सपोर्ट बन रहा है, तो वो ओल्ड पोजीशंस के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, और जो फ्रेश खरीदारी करेंगे उसमें 81 का स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में मेरे को जो टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं केशोराम में चार्ट्स के ऊपर, वो 94 रुपए से लेके 100 रुपए तक के दिखाई दे रहे हैं, जो कि मेरे को लग रहा है जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो केशोराम में यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। डेली चार्ट, वीकली चार्ट दोनों ही अच्छे दिख रहे हैं, 94 से 100 के टारगेट होंगे और जल्दी ये लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। केशोराम में यहाँ पर बड़े टारगेट्स आने की तैयारी, 81 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदे। सीमेंट में अगली नज़र मेरी इस पर थी, और इसमें सुनने में यह भी आ रहा है कि इसमें शायद कुछ फंड रेजिंग भी हो सकती है या फिर किसी तरह का डेट या इक्विटी, क्योंकि मुझे याद है थोड़े वक्त पहले दीप ब्रिजेश ने मेरे ख्याल से स्टोरी की थी कि किस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है और कुछ बड़े फंड्स यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। तो ब्रिजेश ने हमारे स्टोरी भी की थी, तब तो स्टॉक शायद 55-60 रुपए के आसपास ही ट्रेड करता था, और अब भी ये समझा जा रहा है कि कुछ बड़ा फंड इन्फ्यूजन होने की तैयारी में, और जो फंड इन्फ्यूजन या फिर इक्विटी इन्फ्यूजन अगर होगा तो वो 3 डिजिट में होगा, बड़े प्राइस पर होगा, इसकी पूरी संभावना। तो इसीलिए केशोराम भी ये मिस हो गया, ये मेरे भी रडार पे था, सोचा था, लेकिन ये आपाधापी में इतने बिगुल में है ना, मेरा मिस हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मिस हुआ हो लेकिन कहीं न कहीं कवर हो गया। सुमित जी ने एकदम पक्के तौर पर सही वक्त पर इसको पकड़ के आपको बता दिया। तो केशोराम एक और स्टॉक है जो 94 से 100 रुपए के लेवल की तरफ जाने को तैयार है। इस स्टॉक में भी भरपूर एक्शन है और ये एक्शन और बढ़ने की तैयारी है इस वक्त। तो ये है आपके लिए केशोराम पर राय सुमित की तरफ से। जी दीप। बिल्कुल सर, 27 नवंबर को ये ब्रजेश जी ने स्टोरी करी थी, बड़े निवेश की तैयारी हो रही थी, लगभग 1850 करोड़ का निवेश आने वाला था, और कई सारे और भी खबरें थी कंपनी को लेकर, जिसकी वजह से स्टॉक एक्शन में था। और देखिए दमदार एक्शन इस पर बनते हुए दिख रहा है। पर एक स्पेस जहां पर दमदार एक्शन है सीमेंट स्टॉक्स, जहां पर ओरिएंट सीमेंट, अनिल जी ने आपको राय दी थी, देखिए पहले टारगेट ऊपर है और अब दूसरे टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। पर उसके अलावा पीएसयू स्टॉक्स, जहां पर अनिल जी ने लगातार आपको बजट के बाद से कहा है नजर रखिए, ये इस साल की थीम होगी, वहां पर दमदार एक्शन बन रहा है। कॉनकोर आज देखिए बढ़िया तेजी दिखाकर गया है, बीएचईएल में लगातार एक्शन है, अन्य पीएसयू स्टॉक्स भी दमदार तेजी बता रहे हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन सर्किट इस हफ्ते लग चुका है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि पीएसयू स्टॉक्स पर अनिल जी ने आपको क्या राय दी थी। सरकारी कंपनियां लैंड बैंक पर, एसेट मोनेटाइजेशन पर, डाइवेस्टमेंट पर, ये साल उनका है जब सरकार पूरी तरह से एक्शन में, और वो सरकारी कंपनियों की प्रोमोटर है और उन्होंने कमर कस ली है, तो पहली चीज तो करके रहेगी। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, जो अभी तक मार्केट जनरली सोच नहीं रहा, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ और इसी चीज पर फोकस कर रहा हूँ, नया ये है कि जब ये कंपनियां सरकारी कंपनियां नहीं रहेगी, इन कंपनियों की जब एक बार ये प्राइवेटाइजेशन होकर नए प्लेयर्स के पास जाएगी, तो इन कंपनियों की री-रेटिंग ही अलग होगी। तब ये बीपीसीएल सरकारी कंपनी नहीं रहेगी, ये बीपीसीएल प्राइवेट कंपनी रहेगी, और तब जो वैल्यूएशंस मिलेंगे वो अलग होंगे। तो आज अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं, तो आपको पोस्ट डाइवेस्टमेंट देखना है कि डाइवेस्टमेंट के बाद, नए प्रोमोटर के आने के बाद इस कंपनी की सूरत सीरत क्या होती है जी। आप अगर इन सरकारी कंपनियों के शेयर होल्डर हैं, वो मैं बार बार बताऊँ, कुंडली मार के बैठ जाइए, जैसे वो
किसी राजा महाराजाओं के खजाने पे वो नाग देवता नहीं बैठते थे, पुरानी कहानियों में हमने सुनते थे, तो वो कुंडली मार के बैठे, कोई ले नहीं सकता, वैसा कुंडली मार के बैठ गई। एक सिंपल चीज है, जो प्रमोटर काम करेगा उसकी कमियां चलेगी, कुंडली मार के बैठ जाओ, बस खजाना है, कुंडली मार के बैठो। बिल्कुल कुंडली मार के बैठ जाइए, ये है आपके लिए सलाह। जहां तक पीएसयू स्टॉक्स का सवाल है, दमदार एक्शन। ये मैंने बोला था, मुझे आपने रोका नहीं, टोका नहीं। जी सर। नहीं सर, ये आपने बोला था, और देखिए क्या एक्शन बन रहा है सर। आज भी, वैसे तो रोज ही आ रहे हैं, बट आज भी देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन आपका रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये अच्छी बात है कि पिछले कुछ समय में, चाहे वो जैन साहब ने स्टॉक्स दिए हो जेम्स में, एसपीएल मिड कैप्स में जो पोजिशनल वाले स्टॉक्स आए हो, या सेठी साहब देते हो, या फिर हमारे 10 की कमाई में सारे एक्सपर्ट्स, तो डेली वाले कॉल्स के साथ साथ जो पोजिशनल या इन्वेस्टमेंट वाले कॉल्स आ रहे हैं वो बड़े कमाल के दीप, और वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन में आते हुए भी दिख रहे हैं। तो बिल्कुल एक्शन भरपूर है, और लेकर बैठने में बड़ा पैसा है। ट्रेडिंग अपनी एक अलग आर्ट है, अलग साइंस है, वो अपनी जगह है, लेकिन इन्वेस्टिंग वाला जो मामला है उसमें मेरे ख्याल से लोग अगर थोड़े थोड़े शेयर भी अच्छे लेकर बैठ रहे हैं तो वहाँ पर अच्छा काम होता दिख रहा है। दीप जी। दीप बिल्कुल सर, तो ट्रेडिंग में तो मजा है ही, बट थीम आइडेंटिफाई करके उसको होल्ड करने में गेंस आके देखें तो और भी मजा दमदार आता है। नजर रखिए पीएसयू स्टॉक्स दमदार एक्शन में है। पर आइए, एक ट्रेडिंग कॉल आपके लिए तैयार है, चलते हैं श्रीकांत जी के पास बीटीएसटी के लिए। बताएं श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, आपका ऑडियो म्यूट हो गया, अनम्यूट करके बताएं सर। जी दीपांशु, देखिए वैसे आज काफ़ी सारे स्टॉक्स में तेज़ी है, लेकिन हमें लगता है कि उन स्टॉक्स को कैरी करना चाहिए कि जो इंडेक्स के साथ पैरेलल नहीं है। जैसे कि अमर राजा बैटरी है, करंट लेवल्स कुछ 920-925 के करीब ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे जितने भी हमारे जो दर्शक हैं, मैं उनको राउंडिंग बॉटम या डबल बॉटम का अगर कोई अच्छा फॉर्मेशन अगर आपको देखना है इंट्राडे बेसिस पे, और वो भी आफ्टर स्पेसिफिक करेक्शन, एक करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट करने के बाद, तो वो एक अच्छा नमूना है अमर राजा बैटरी का। तो करंट लेवल से अमर राजा बैटरी लॉन्ग किया जा सकता है, 920-925 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक अपने राउंडिंग बॉटम को पूरा कंप्लीट कर लेगा, जो 1000 रुपये के करीब आता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक बार 960 रुपये के लेवल्स को दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे बाय करें, 900 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ाए, लेकिन 960 के टारगेट्स और 1000 के टारगेट्स के लिए इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 2020 में हम सबसे ज़्यादा एक वायरस से जूझे थे, वो था कोरोना वायरस, करेक्ट, और वो पूरी दुनिया पे आया था संकट उसका, कोरोना वायरस का। और 2021 में इससे मिलता जुलता एक वायरस है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन वो मतलब ऐसा नहीं, मतलब सब लोग, खाली हमारे एनालिस्ट ही सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं, और वो है किरण वायरस। इसके ऊपर भी हमारे बंसल जी थोड़ी विशेष टिप्पणी देंगे, क्योंकि ये किरण वायरस म्यूट करने वाला जो शुरू हुआ, एक आध बार वागले साहब को इसकी चपेट में लिया, आज श्रीकांत जी को इसकी चपेट में ले लिया, तो किरण जी है नहीं है शो पे, पैनल पे, लेकिन ये किरण वायरस जो कोरोना वायरस की तरह म्यूट हो जाता है, जिससे आदमी अपने आप। बंसल जी, इसका तरीका क्या है, सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए अनिल जी, इसका सिंपल सॉल्यूशन है अनिल जी, ये जो है ना किरण वायरस बोला है, इसका आप नाम चेंज कर दीजिए किरण बैक्टीरिया। तो अनिल जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का तो दवा भी होती है, सब कुछ होता है, वैक्सीनेशन भी होता है, दिक्कत है सिर्फ वायरल में। क्योंकि आप 2-4 बार जब ऑन एयर बोलेंगे तो क्या कहते हैं, अपने आप मतलब कि बाकी लोग तो अनिल जी सुधर जाएंगे, सिर्फ किरण जी की गारंटी नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत बार बोलने के बाद ही किरण वायरस सिर्फ किरण तक है, और जो बाकी लोगों तक पहुंच रहा है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है अनिल जी। अच्छा, वहाँ सीवियर अटैक है थोड़ा किरण जी के यहाँ, बाकी छोटा मोटा है। तो वागले साहब पे भी एक ही बार अटैक हुआ, उसके बाद वागले साहब ने अनम्यूट शुरू कर दिया। श्रीकांत जी तो आज अब समझ ही गए कि आज के बाद कभी करेंगे नहीं, बोलोगे एक बार म्यूट होने पर अगर इतना बोल सकते हैं तो फिर तो म्यूट नहीं करूँगा, मजाक की बात है। लेकिन चलिए बढ़ते आगे, और ढेर सारे स्टॉक्स जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, साथ ही बैन से बेनिफिट वाले स्टॉक्स भी आपके सामने हैं। तो देवांशी हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में है, जो बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स बैन में आने को तैयार है, कौन से निकलने को तैयार है, और देवांशी है तैयार। आइए देखते हैं बैन से बेनिफिट।
बताएं देवांशी। बिल्कुल सर, दो स्टॉक्स थे जो ऑलरेडी बैन में थे, सेल और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इनमें दमदार एक्शन है तो ये दोनों स्टॉक्स रहेंगे, क्योंकि आप देखिए सेल में जो मार्केट वाइड पोजीशन है वो अभी भी 94% पर बनी हुई है, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे 90% अभी भी पोजीशंस बनी हुई है, तो ये दोनों रहेंगे। नए एंट्रेंस 3 है सर। 3 नए? 3 नए सर। और अच्छा? गेस करेंगे कौन से सेगमेंट से होंगे? एक सीमेंट से होना चाहिए। सब सरकारी कंपनीज है सर। सब सरकारी? ओ, सारे पीएसयूज? नहीं। अरे वाह, मतलब एक तो भेल हो गई होगा, फिर पीएसयू आ रहा, भेल तो पक्का है। एक आध कोई आपका बैंक होगा, बीओबी या पीएनबी टाइप्स, ठीक है, 2 तो हो गया। तीसरा सेल तो है ही ऑलरेडी, और क्या होगा? एनएमडीसी टाइप है कोई? नहीं सर, वैसे आपने पहले 3 जो नाम लिए तीनों सही थे। हाँ। बीएचईएल तो है, 97% पोजीशन है। बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 100% पोजीशंस बन चुकी है, और पीएनबी 97% पोजीशंस। ओ, तो भेल, पीएनबी और बीओबी, ये 3 स्टॉक हैं जो बैन में आ जाएंगे कल, पूरी संभावना है। और बाकी दोनों जो बने हुए हैं वो तो हैं, आईबुल हाउसिंग और सेल, ये बैन में आपके लिए बने रहेंगे। ये है आपके लिए राय इस वक्त। ओके, चलिए बढ़िया है, बैन की लिस्ट थोड़ी सी बड़ी होती हुई आपको नजर आएगी। आइए बढ़ते आगे, और मेटल शेयरों, पावर शेयरों में जबरदस्त तेजी है। क्यों, बताने के लिए तैयार है मानसी। मानसी बताइए क्या हो गया पावर शेयरों में, अचानक से जबरदस्त पावरफुल नजर आ रहे हैं? सर दमदार पावर देखने को मिल रहा है, और लगातार अच्छे आंकड़े आ रहे हैं इनके डिमांड के। लगातार 6 महीनों से हम देख रहे हैं कि पावर डिमांड जो है उसमें एक बढ़ते क्रम में ही तेजी देखने को मिल रही है, और इसी का असर है जो कि सेक्टर पर पड़ता दिख रहा है। फरवरी में बिजली की मांग की अगर बात करें, यानी कि ताजा आंकड़ों की, 3.4% बढ़कर 3.7 बिलियन यूनिट पर जाती हुई दिखी है। खासतौर से उत्तर भारत में जो गर्मी का दौर शुरू हुआ है, और अब आगे भी देश भर में जो गर्मियां शुरू होंगी, तो जाहिर सी बात है कि पावर डिमांड जो है वो बढ़ती ही चली जाएगी। राज्य जहां इंडस्ट्री फैक्ट्रीज ज्यादा हैं वहां पर खपत बढ़ी है। ये राज्य कौन से हैं? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। यहां पर मांग में लगातार बढ़त हम देख रहे हैं। गुजरात में फरवरी में 3.9% की बढ़त देखने को मिली, पंजाब में 5.5%, महाराष्ट्र में 1 और वेस्ट बंगाल में तो 9% तक की बढ़त भी देखने को मिल चुकी है। इसके अलावा बिजली की डिमांड सितंबर से बढ़ना शुरू हुई। कोरोना टाइम्स में बिजली की मांग में भी, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद थे, एक दौर जरूर आया था जब गिरावट थी, लेकिन सितंबर के बाद पीछे मुड़कर पावर सेक्टर ने नहीं देखा। पिछले 6 महीनों से अच्छी डिमांड रही, और अक्टूबर में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस रही, जहां पर 12% तक की बढ़त देखने को मिली। अक्टूबर की ही तरह नवंबर में 7.8%, वहीं जनवरी में 11%, और अब ताजा फरवरी में 3.4% की बढ़त देखने को मिली है। और इसी के चलते तमाम पावर सेक्टर से जुड़े शेयर हैं, सारे के सारे शेयरों में अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। ये है आपके लिए पावर से जुड़ी खबरें। और नजर रखिए इस स्पेस पर, दमदार एक्शन है। अदानी पावर 2 दिनों से सर्किट लगाते हुए दिख रहा है। टाटा पावर, हमने कल एक्सक्लूसिव खबर दी थी इनविट की, एनएचपीसी, एसजेवीएन, सुमित जी को जो पसंद है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये सारे स्टॉक्स अच्छे एक्शन में आ रहे हैं। साथ ही पावर से जुड़ी एक और खबर आ रही है टोरेंट पावर के लिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक टेंडर को सस्पेंड किया है, और ये टोरेंट पावर से जुड़ी खबर है। हालांकि स्टॉक पॉजिटिव एक्शन में है, और कल से ही आपको पॉजिटिविटी दिखा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में हिस्से के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई थी टोरेंट पावर ने, पर उस टेंडर को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि स्टॉक पर आप इस खबर का ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं दे रहे, थोड़ा ऊपर से डिप जरूर आते हुए दिखा है टोरेंट पावर। सुमित जी जरा इसके चार्ट देखकर बताएं क्या चल रहा है। दीपांशु देखिए, स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि ओवरऑल मोमेंटम बाय साइड का ही बना के रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर तो बढ़िया ही है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर यूज करें लॉन्ग पोजीशंस में। स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो 404 405 के आसपास का है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे तब तक पोजीशंस होल्ड करके चले। ऊपर में जैसे ये 420 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 425 से 430 तक के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग के लिए एक बार थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें।
दादरा नगर हवेली और दमन के जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस था उसके लिए कंपनी ने सबसे बड़ी बोली लगाई थी, पर इसको अब सस्पेंड कर दिया गया है। आज सुबह वागे साहब ने भी आपको यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी, और जैसे सुमित जी कह रहे हैं ट्रेंड अगर आपने लिया है तो बने रहें, कोई परेशानी की बात नहीं है। हालांकि खबरों के दम पर थोड़ा जरा सा अभी रिएक्शन आप काउंटर पर आते हुए देख रहे हैं, पर अपनी गेंद से स्टॉक होल्ड करते हुए दिख रहा है। एक और स्पेस जहां पर दमदार एक्शन दिखा है और केमिकल स्टॉक्स यहां पर लगातार तेजी रही है, पर इसमें कुछ केमिकल स्टॉक्स पर्टिकुलर हैं जहां पर खबरों के दम पर भी ट्रिगर आ रहा है। क्या है खबर और कौन से स्टॉक्स पर रखनी है नजर, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। ओके, कुशल के साथ फिर से हम संपर्क करेंगे, पर नजर रखिए ये एक स्पेस है जहां पर आपको थोड़ा एक्शन बन रहा है। फिलहाल बाजार में हल्की सी गिरावट आती हुई दिखी, एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं तो फिर थोड़ा उतार चढ़ाव तो चलता है। विक्स पर भी एक स्पाइक आया, 8% स्पाइक विक्स पर आते हुए दिखा है, और बाजार पर भी ऊपरी स्तरों पर हल्का सा दबाव बनते हुए देख रहे हैं। पर ढेरों कैश स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन है। आपको याद होगा कल केईसी इंटरनेशनल की मैनेजमेंट से हमने चर्चा करी थी उनके फ्यूचर आउटलुक के बारे में। केसी की चार्ट देखिए, पॉजिटिव एक्शन है, थोड़ा आज डिप आया था, डिप के बाद फिर से खरीदारी आ रही है। श्रीकांत जी जरा केसी का चार्ट देखकर बताएं, अभी कभी खरीदारी आई है, कोई ट्रेड दिख रहा है इस पे? बिल्कुल, अगर आप देखें तो इस चार्ट में एक बात काफ़ी क्लियर है कि इसमें एक लगातार तेज़ी बनती जा रही है, और हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनाने के बाद इसने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है। ऐसे दमदार फॉर्मेशन को तो हम हमेशा ही अच्छा कहते हैं, और ऐसा लगता है कि इसमें से एक नया वेव क्रिएट हुआ है। तो करंट लेवल से 472 473 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि कम से कम ये 500 के लेवल्स को तो छू सकता है, लेकिन ओवर द पीरियड अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर होल्ड करके रखे तो टेक्निकली जो इसका जो एक न्यू वेव क्रिएट हुआ है उसके टारगेट्स आ रहे हैं तकरीबन 600 साढ़े 600 रुपये के। तो शायद मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी तेज़ी बनने वाली है, और यहाँ से कोई भी करेक्शन अगर आता है तो प्रीवियस जो इसके रेजिस्टेंस थे 440 450 के, उसके करीब इसे सपोर्ट मिलेगा, और हायर साइड पे 500 और उसके बाद 600, ये दो टारगेट्स के लिए इसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। 500 और 600 के बड़े टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलें। केसी इंटरनेशनल, कल केजरीवाल साहब ने बड़े प्लान से बताए थे, हालांकि Q4 में थोड़ा मार्जिन पर दबाव आ सकता है, पर वैसे ऑर्डर पाइपलाइन काफी रोबस्ट है। चलते हैं अनिल जी के पास, बस आखिरी 15 मिनट बाकी हैं, स्ट्रैटेजी लें उससे पहले एक और कल के 2000 तैयार है, बिगुल कल के 2000 का। बताएं सर। सीमेंट शेयरों पर ही फोकस है दीप, और सेक्टोरल चर्निंग जो हो रही है एक्चुअली काफ़ी सीमेंट स्टॉक जो ऐसे नज़र आ रहे हैं जो काफ़ी भाग चुके हैं, दौड़ चुके हैं। तो बड़ी मुश्किल है कि अच्छी क्वालिटी के बढ़िया सीमेंट शेयर जो आपको सस्ते मिले या दौड़े हुए नहीं मिले, उसमें से एक पकड़ में आ गया जो सेठी साहब को भी पसंद होगा और जो जैन साहब को भी होगा, उनके पास भी मैं आऊँगा। वो है हिडलबर्ग सीमेंट, 230 231 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। ये स्टॉक है जो अभी भी अच्छा एक्शन में दिखा रहा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करें, इंट्राडे में तो टाइम ही क्या बचा है, तो 225 का स्टॉप लॉस लगा लें, और पोजिशनल ट्रेड करने वाले थोड़ा सा नीचे 221 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें और यहाँ पर करें खरीदारी। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है सीमेंट स्पेस की, और ये यहाँ से बढ़िया एक्शन दिखा सकती है। 240 250 260 ये 3 टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए हिडलबर्ग सीमेंट में। तो सीमेंट शेयरों में रोटेशन, और आज जो दिग्गजों में एक्शन हुआ है वो अब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आगे फैलता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर एक अच्छा एक्शन बन सकता है, इस पर आपको करना चाहिए फोकस। और चूंकि जैन साहब यहाँ हैं तो जैन साहब से भी एक बार राय ले लिया जाए। जैन साहब, हिडलबर्ग सीमेंट ठीक है? अनिल जी, बेहतरीन कंपनी है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। इनफैक्ट ये स्टॉक तो बहुत निचले लेवल से भी रेकमेंड करते हैं, और अभी भी देखिए इन सीमेंट कंपनीज की बैलेंस शीट में इतना बड़ा चेंज और इतने बड़े प्रॉफिट्स पे ये सारी कंपनियां बैठी कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर्स दे रहे हैं। और ये कंपनी तो देखिए एक एमएनसी कंपनी, हाइडलबर्ग का नाम जुड़ गया है, पहले ये माइसोर सीमेंट वर्क्स हुआ करती थी, एंड 5000 करोड़ पे ये कंपनी आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सस्ते वैल्यूएशंस पे है, बढ़िया नंबर्स दे रही है, और जो आपने कहा कि बहुत ज्यादा चला हुआ नहीं है एज कम्पेयर टू अदर सीमेंट स्टॉक्स जहां तो पूरी आग लगी हुई है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इन लेवल्स पे ले सकते हैं, क्योंकि बाकी स्टॉक्स में क्या 8-10% 15% की स्पाइक्स बहुत जल्दी जल्दी आ रही थी। यहाँ पे अभी भी धीरे धीरे ये मूव करते हैं, ये स्टॉक की फितरत है, हर स्टॉक का अपना अपना कैरेक्टर होता है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक इन लेवल्स पे बिल्कुल लेना चाहिए, और आराम से मुझे लगता है अनिल जी ये स्टॉक करीब कम से कम भी 270-75 के लेवल्स के लिए आने वाले 3 से 6 महीने में टारगेट अचीव करके दिखाएगा।
ओके तो बड़े टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। पोजिशनल बेसिस को जैसा आप पसंद है, बड़े टारगेट्स अनिल जी की तरफ से भी आ रहे हैं। हाइडेलबर्ग सीमेंट यहां पर नजर रखिए, दमदार एक्शन सीमेंट स्पेस पे हो रहा है। पर आइए आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, बाजार थोड़ा ऊपरी सरों से फिसले हैं। चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। सर थोड़ी तो परेशानी है भारतीय बाजार में, हम देख रहे हैं ऊपरी सरों से फिसले हैं। डाउ फ्यूचर्स भी जब हमने लास्ट बात कर रहे थे तो 50-60 पॉइंट नीचे थे, अब वो फिसलकर 100-125 अंक नीचे आपको दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी आप दबाव बनते हुए देख रहे हैं, अब ऑलमोस्ट 0.7-0.8% की गिरावट नैस्डैक फ्यूचर्स भी दिखा रहे हैं। यूरोप के बाजार भी ऊपरी सरों से थोड़ा फिसले हैं, तो ग्लोबल पिक्चर हल्की सी खराब हुई है, हमारे बाजार भी हल्का ऊपर से फिसले हैं। क्या करना चाहिए सर? ये दुनिया भर के साथ चल रहे हैं भी, और वैसे भी एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा तो उतार चढ़ाव होना ही था, और वैसे भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी आई। रेंज को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, रेंज में नीचे की तरफ सपोर्ट ले रहे हैं, ऊपर की तरफ रुक रहे हैं। 15,065 के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी। 15,065 15,100 तो मेरे ख्याल से एडजस्ट होने के बाद 15,100 के आसपास की क्लोजिंग आपको मिलनी चाहिए। और बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है 35,750 35,800 के नीचे की एवरेज क्लोजिंग नहीं मिलेगी, तो कोई ऐसा बहुत बुरा नहीं है। हाँ 3 दिनों तक लगातार तेजी होने के बाद आज हल्की सी गिरावट है। अब आपको करना क्या है, देखिए आप जो रेंज है आज की ट्रेडिंग की उसके बीचों बीच में जाकर कहीं बंद होते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपनी पोजीशन उस हिसाब से मैनेज करनी है। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो बेहतर है कि आप 14,900 का एक पुट खरीद कर रखें, और इधर निफ्टी पर 14,900 का और बैंक निफ्टी पर 35,000 का पुट खरीद कर रखें अगली सीरीज का। अगर आप शॉर्ट हैं तो 15,200 का कॉल बेच कर रख सकते हैं, और इधर आप 36,500 का कॉल आप बेच कर रख सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी हल्की सी सेफ्टी कर सकते हैं। रेंज बाउंड मार्केट है, दोनों ही तरफ आपके लिए एक्शन रहेगा। आज अमेरिकी बाजारों में 2 दिनों की कमजोरी के बाद मेक और ब्रेक सेशन भी है, काफ़ी कुछ एक्शन वहाँ पर भी होने वाला है अमेरिका में। और देखते हैं कल जो बॉन्ड डील थोड़ी सी बढ़कर आई है 7-8 बेसिस पॉइंट, तो आज क्या कुछ होता है। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े वोलेटाइल है, विक्स सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है, हमारी मार्केट इंट्राडे में ओपनिंग क्लोजिंग में वोलेटाइल है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वोलेटिलिटी के लिहाज से आपको अपनी पोजीशन थोड़ी सी कम रखनी है, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ज़्यादा फोकस करना है। इंडेक्स वोलेटाइल हो सकते हैं, स्टॉक्स आपके हिसाब से चल सकते हैं, तो उस पर आप अपनी स्ट्रेटजी हिसाब से रखें। और जिनकी रिस्क लेने की ताकत कम है वो थोड़ा सा पोजीशन को कम रखें, दोनों साइड तेजी मंदी दोनों तरफ आप पोजीशन कम रखेंगे तो ठीक है। ओवरनाइट पोजीशन जितनी कम रखें उतना बेहतर है। बिल्कुल सर, तो ओवरनाइट पोजीशन हल्की रखें, हेज बना के रखें। लॉन्ग है तो पुट्स खरीद के रखें, शॉर्ट्स है तो कॉल्स खरीद के रखें। हेज बना के जरूर रखना है, किसी भी तरफ का एक्शन हो सकता है। और जैसा अनिल जी कह रहे थे, आज यूएस में अहम डेटा आएगा, सेनेट में स्टिमुलस बिल पर चर्चा संभव है, और जेरोम पावेल साहब इकोनॉमी पर बयान देंगे, तो उसका भी प्रभाव आप मार्केट्स पर आते हुए देख सकते हैं। आइए कुशल तैयार है हमारे साथ बताने के लिए केमिकल स्टॉक्स जहां पर एक्शन बन रहा है, उस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। चलिए नजर रखते हैं कुछ और स्पेसेस पर जहां पर एक्शन बाजार में बनते हुए दिख रहा है। जैसा कि अनिल जी ने कहा, थोड़ा ऊपरी स्तरों से प्रेशर जो इस समय बाजार में आया है, उसमें हमने देखा है कि बैंक्स पर हल्का सा दबाव बनते हुए दिख रहा है ऊपरी स्तरों से, और साथ ही जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है सुबह से लीड कर रही हैं, वहां पर भी थोड़ा प्रेशर बना है इस समय। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आज दबाव बना हुआ है। एक बार जरा रिलायंस पर सुमित जी से पूछें। सुमित जी, क्या करना चाहिए? रिलायंस जो आज की गिरावट है, ये वापस खरीदारी का मौका है एक्सपायरी खत्म होने के बाद? दीपांशु देखिए, आज तो मार्केट्स की वॉलेटिलिटी, मार्केट्स के मूवमेंट के अंदर स्टॉक ने थोड़ा सा दबाव दिखाया, बट ओवरऑल रिलायंस का स्ट्रक्चर बढ़िया दिख रहा है। जब तक अब रिलायंस नीचे में 1200 से 2100 के नीचे नहीं जाएगा तब तक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना है। और जैसे ही स्टॉक एक बार ऊपर में 2200-2210 का लेवल तोड़ देगा और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो रिलायंस के अंदर फिर एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा, और 100 से 150 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। तो होल्ड करके रखे लॉन्ग पोजीशंस, जल्दी ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। ओके, होल्ड करके सके कोई बात नहीं है, अच्छी अपमूव आपको आती हुई दिख सकती है। नजर रखिए जहां तक रिलायंस का सवाल है। बीएचईएल दमदार एक्शन में ये काउंटर रहा है, और देखते हैं कि ये अब दोबारा वायदा कारोबार के बैन में आएगा कि नहीं, क्योंकि हमेशा इसके साथ वो एक संभावना बनी रहती है। बट बीएचईएल आज अच्छी तेजी दिखाकर गया है। श्रीकांत जी, अगर किसी ने कैश लेकर, डिलीवरी लेकर बीएचईएल के ऊपर खरीदारी करी हुई हो, 55 के लेवल्स हैं, क्या राय दे रहे हैं इस पर? देखिए, वैसे इसमें अगर आप देखें तो 15 मिनट से लेकर डेली तक सभी जितने भी प्राइस एक्शन है वो सब 70 यानी कि आरएसआई में एक ओवरबॉट के टेरिटरी के अंदर है। बट इसे हम ओवरबॉट बोले या ओवर रिट्रेस्ड बोले वो थोड़ा बोलना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेशन तो मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में एक बार शायद
65 के लेवल्स को छू सकता है। तो करंट लेवल से अगर कोई भी पोजीशन हो तो उसे होल्ड करके रखें, क्योंकि जितना ऊपर ये जा रहा है उतना उसमें वॉल्यूम जो आ रहा है उस कंपैरिजन में प्राइस रिट्रेसमेंट बहुत ही बढ़िया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी इसमें एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आने वाले दिनों के लिए शायद स्टॉक ये 65 से लेकर 66 के लेवल्स दिखा सकता है। तो कोई भी डिक्लाइन आए तो इसे बाय करके चले। और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में दीपांशु इसने 51 के करीब काफ़ी अच्छा एक बेस बनाया है, तो 50-51 के करीब तो बिल्कुल बाय करें और पोजिशनल बेसिस पे 50 रुपये का स्टॉप लॉस रख के चले। बिल्कुल, और अनिल जी ने तो आपको लगातार यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी है। 30, 35, 40 के लेवल से बात कर रहे हैं और 60 के लेवल्स अब आने की तैयारी में। 55 तो ऑलरेडी आज आपको स्टॉक दिखा चुका है। एसीसी, बाकी सीमेंट स्टॉक्स की बात करी, एसीसी रह गया, जरा इस पर भी राय लें। कुणाल जी, एसीसी का चार्ट देखकर बताएं, यहाँ पर कोई मूव दिख रहा है? देखिए, बहुत ही दमदार चार्ट है दीपांशु। मैं और राकेश जी इसकी चर्चा भी कर रहे थे और इस पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। लक्ष्य निकालें तो मुझे लगता है कि अभी मौजूदा स्तरों से भी 150 रुपए की तेजी की संभावना दिखती है, तो अब बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। 1845 का एक स्टॉप लॉस रख लें और इस स्टॉक पे मुझे लगता है कि इन स्तरों से भी 100 रुपए 150 रुपए की तेजी मुमकिन है। बाय करके चलने की राय। तो ये है आपके लिए एसीसी, नजर रखें इस काउंटर पर, ये आपको आगे मूवमेंट दिखा सकता है। वागले साहब, जरा सन फार्मा पर राय दें। वैसे तो फार्मा स्टॉक्स बढ़िया एक्शन में रहे हैं, आज थोड़ा डिप आया है। एज अ ट्रेडिंग कोई बीटीएसटी मौका दिखता है इस पर? तो मैं इसमें बहुत ज्यादा पोजिशनली ज्यादा कंफर्टेबल हूँ रादर देन टेकिंग 1-2 डेज कॉल। तो बीटीएसटी का कोई मौका नहीं है, ये बिल्कुल 600 तक नीचे जा सकता है और फिर 650 660 अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में जा सकता है। मेरा शॉर्ट टर्म इसका 660 का टारगेट है, लॉन्ग टर्म तो ऑफ कोर्स 4 डिजिट है। इमीडिएटली आज और कल में कुछ करने जैसा है नहीं। बिल्कुल, आज और कल में कुछ करने जैसा नहीं है, बट वैसे अच्छी मूव दिखा सकता है। सुमित जी, एक कैश स्टॉक सन फार्मा पे आज सुबह आपने भी कॉल दी थी, एक कैश स्टॉक टाटा एलेक्सी, ये कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक मूव दिखाकर गया है। क्या यहां पर बीटीएसटी का मौका है? जिस तरह से टाटा मोटर्स में एक्शन बनाए, टाटा एलेक्सी पर क्या करना चाहिए? तेजी बन सकती है दीपांशु। टाटा एलेक्सी में पिछले 10-11 दिनों के फॉल के बाद आज पहला दिन है जब एक एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई है। एंगल्फिंग कैंडल का मतलब ये हो गया कि लास्ट 2 दिनों के हाईज ब्रेक हो रहे हैं और लास्ट 2 दिनों की मंदी एक ही दिन की तेजी के कैंडल में मंदी को खा गया है। तो ये एंगल्फिंग कैंडल होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 2690 के आसपास टाटा एलेक्सी भी ट्रेड कर रहा है, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। ऊपर के अंदर मेरे को लग रहा है कि 2750 से लेकर 2800 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और नीचे में जो इसका सपोर्ट या स्टॉप लॉस बनेगा 2600 के आसपास। टारगेट ऊपर में 2800 तक के टाटा एलेक्सी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा एलेक्सी। 2800 के टारगेट्स ये स्टॉक आपको दिखा सकता है इस समय। इसके अलावा जैन साहब, फर्स्ट सोर्स यहां पर दमदार एक्शन रहा है, आज सुबह से ही तेजी में रहा है। मिड कैप आईटी में हमने अच्छा रोटेशन देखा है, क्या फर्स्ट सोर्स का समय फिर से आते हुए दिख रहा है सर? देखिए, ऑलरेडी ऐसा स्टॉक है जिसको बहुत निचले लेवल से रेकमेंड किया हुआ और आज ऑलरेडी एक बहुत अच्छे चाल दिया हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा कि फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, फैंटास्टिक ग्रुप है और बिजनेस मॉडल भी बहुत बढ़िया। और जिस तरीके से अब धीरे धीरे जो डॉलर वीक हो रहा था, अब उसके सामने डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हो रहा है और कहीं ना कहीं लगता है कि अब डॉलर की कमजोरी जो है रुपए के सामने और जो रुपए की मजबूती हो सकता है कि अब और ज्यादा मजबूत नहीं हो, तो इन स्टॉक्स को बहुत फायदा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा है, बस यही कहूंगा कि वो होल्ड करके रखे, बाकी इंतजार करें थोड़े डिक्लाइंस का नई एंट्री के लिए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े मूव्स दे चुके हैं और ऑलरेडी काफी सारे स्टॉक्स ऐसे बताते हैं जो कि निचले लेवल्स पे होते हैं और जो कंसोलिडेटेड होते हैं वहां कोशिश की जाए। बाकी फिर भी मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से डिविडेंड यील्ड को देखता हूं और बाकी सारे फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है और दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया थे, फैंटास्टिक नंबर्स थे रादर। तो इन सबको देखते हुए तो होल्ड तो बिल्कुल बनता है और बाय ऑन डिक्लाइंस अराउंड 95 to 100 लेवल्स। ओके, तो 95-100 से पर डिक्लाइन आए तो फिर से खरीदारी करके चलें। थोड़ा कमजोरी आपको बाजार में दिखी है क्लोजिंग स्टेजेस में आते हुए, आज वैसे भी कमजोर शुरुआत थी, वहां से अगर आप देखें तो अच्छी रिकवरी रही है, बट हल्की सी कमजोरी आई है वीकली एक्सपायरी से पहले, वो एक्सपेक्टेड था। ग्लोबल क्यूज भी थोड़े नेगेटिव हुए क्लोजिंग से पहले, अब डाउ फ्यूचर्स फिर से रिकवर हो रहे हैं, तो उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा है वीकली एक्सपायरी के दिन। 600 पॉइंट निफ्टी बैंक और लगभग 180 पॉइंट निफ्टी पर आप गिरकर बंद होने की तरफ मूव कर रहे हैं।
सिर्फ 10 स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में रहे। सीमेंट स्टॉक्स में आया दमदार एक्शन, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, ग्रासिम, यहां पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। अदानी पोर्ट, जहां पर अनिल जी ने लगातार आपको खरीदारी की राय दी है, सारे टारगेट्स हिट हुए हैं। आज खबरों के दम पर 750 के लेवल पर ये स्टॉक क्लोज होते हुए दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, एसबीआई लाइफ, विप्रो, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, यूपीएल, हीरो मोटोकॉर्प और एचयूएल, ये थे आज के बिग विनर्स। गिरावट मेटल स्टॉक्स में सबसे आगे जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील टॉप 3 लूजर्स। एचडीएफसी लिमिटेड पर था दबाव, टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व, एलएनटी, एक्सिस बैंक, यहां पर भी गिरावट आती हुई दिखी। दिग्गज बैंक, एचडीएफसी बैंक, साथ ही आईसीआईसीआई, यहां पर वीकनेस थी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहां पर भी 1-1.25% की गिरावट थी, जिसकी वजह से इंडेक्स पर भारी दबाव पड़ा। तो कोई ऐसी भारी बिक वाली इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं रही, पर लगभग सभी बिग स्टॉक्स में आपने हल्की हल्की गिरावट देखी है, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडेक्स पर दबाव बनते हुए दिखा। और स्पेशली बैंक निफ्टी तो आज प्रेशर में था ही। वायदा कारोबार की बात करें तो दमदार एक्शन एक बार फिर से कुछ नए एंट्रेंट से दिखा। वायदा कारोबार के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देख लीजिए, आईआरसीटीसी को देख लीजिए, बढ़िया तेजी यहां पर आपको आती हुई दिखी है। इसके अलावा नवीन फ्लोरिन एक बार फिर से एक्शन में रहा। कॉनकॉर टॉप गेनर वायदा कारोबार का 6.5% की तेजी इस काउंटर में। एक और पीएसयू स्टॉक बीएचईएल 6% ऊपर, ये काउंटर रहा। सुमित जी का फेवरेट जीएमआर इंफ्रा 5% ऊपर रहा। पीवीआर अच्छी खरीदारी 3.5% ऊपर। अंबुजा एसीसी यहां पर भी अच्छी खरीदारी दिखी। अपोलो टायर्स और कमेंट्स यहां पर भी मूव पॉजिटिव रहा। पर मेटल्स यही थे वीक लिंक। आज के सेल में देखिए 3% की गिरावट रही। हिंडाल्को वीक था, वेदांता में हल्की गिरावट रही। बजाज फिनसर्व, एलएनटी फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा रोटेशन, हालांकि भारी कोई गिरावट नहीं थी, पर हल्के से दबाव के साथ ये काउंटर्स बंद होते हुए दिखे हैं। कैश स्टॉक्स की बात करें तो यहां पर भी आपको एक पॉजिटिव रुझान कई सारे कैश स्टॉक्स में आपको आते हुए दिखा है। नजर रखिए बामल लॉरी, ओरिएंट सीमेंट, जहां पर अनिल जी राय देके गए हैं, 11.5% ऊपर बंद हो रहा है। बलरामपुर चीनी, कुशल ने सुबह रेकमेंड किया था ट्रेडर्स डायरी में, 8% ऊपर। वेल्सपन इंडिया, हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर बताई है कि कल पीएलआई स्कीम पर प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा बैठक करेंगे और टेक्सटाइल पीएलआई पर चर्चा होगी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास होल्डिंग, उज्जीवन, इन सभी स्टॉक्स में आपने दमदार एक्शन आज देखा है। तो अनिल जी, ऑल इन ऑल ब्रॉडर मार्केट्स के लिए अच्छा दिन रहा। इंडेक्स पर 1% की गिरावट, 15,088 पर निफ्टी और 550 अंक नीचे निफ्टी बैंक सर। बिल्कुल, तो हल्की कमजोरी के साथ ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल को देखते हुए और एक्सपायरी के दिन 3 दिनों की लगातार तेजी के बाद इतना तो बनता है, तो हल्की कमजोरी के साथ हुए हैं हम बंद। ओके, 15,080 ये है निफ्टी का फाइनल लेवल। क्लोजिंग 164 अंक नीचे, 565 अंक नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी 35,802 पर। 50,846 पर लगभग 600 अंकों का नुकसान रहा सेंसेक्स में। ये है आपके लिए आज की क्लोजिंग। आजकल तो ऐसा हो गया 600 पॉइंट भी गिरता तो ऐसा लगता है 1% ही गिरा। 600 पॉइंट ऐसा लगता है बहुत सारे, और परसेंटेज 1%। बड़ा हो गया ना सेंसेक्स, इतना 50,000 के ऊपर का, तो हल्का सा दिखता है। तो ये है आपके लिए आज की विशेष प्रस्तुति। आप सभी से विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, साथ ही श्रीकांत जी, जैन साहब, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।